वेलकम टू द यूटॉपिक मैथ्स क्लासेस। होप आप सब बढ़िया होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन भी अच्छी खासी चल रही होगी। अभी तो हमारा नवंबर का मिड आ चुका है, राइट। तो अभी आज तक होप आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा। आई नो कि मेरी एंड से अभी सारी वीडियोस अपलोड नहीं हुए हैं, लेकिन अगर आपका अब तो वन शॉट वीडियोस में कवर करा रहा हूँ। अभी हम ऑलरेडी 3 चैप्टर्स के कवर कर चुके हैं। होप आपने तीनों सारी वीडियोस देख ली होंगी। फर्स्ट चैप्टर भी हम कवर कर चुके हैं, पॉलिनोमियल्स भी हम कवर कर चुके हैं और प्रोबेबिलिटी हमने किया था लास्ट वीडियो में, ठीक है। आज की वीडियो में हम स्टैट को खत्म करेंगे। मैं पहले वो चैप्टर्स आपको करा रहा हूँ जहाँ जो चैप्टर्स काफी इजी है और वहां से मार्क्स लाना हर एक बच्चे के लिए इट्स लाइक कि फिक्स टाइप ऑफ क्वेश्चंस वहां से आते हैं, ठीक है बेटा। चाहे फर्स्ट चैप्टर हो, चाहे सेकंड हो, या प्रोबेबिलिटी हो। मैं आपको अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि मैं टॉपिक वाइज करा रहा हूँ। टॉपिक 1 में कैसे क्वेश्चन आते हैं, टॉपिक 2 में कैसे क्वेश्चन सीबीएसई जैसे सीबीएसई क्वेश्चन पूछ सकता है, वो सब हम अपने अकॉर्डिंग टू टॉपिक कर रहे हैं, ठीक है बेटा। आज की वीडियो देखो स्टैट्स पे बेस्ड है। स्टैटिस्टिक्स से एक 5 मार्कर आपका डेफिनेटली आएगा, ठीक है बेटा। 5 मार्कर आएगा या फिर कभी कभी 4 मार्कर में केस स्टडी भी बन जाती है। बाकी अगर हम 25 के पेपर्स देखते हैं, हर एक सेट में 5 मार्कर में ही डाला हुआ था। कोई एक सिंगल सेट था जिसमें एज ए केस स्टडी आया हुआ था, वो बाकी 5 मार्कर था, ठीक है बेटा। एंड देखो ये चैप्टर सिर्फ फॉर्मुला बेस्ड चैप्टर है, आपको सिर्फ फॉर्मुलाज लर्न करने हैं, लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है हमारी कैलकुलेशंस, ठीक है। तो आपको अपनी कैलकुलेशंस को बहुत ध्यान से करना होगा। अगर आप एक छोटी सी कैलकुलेशन मिस्टेक करोगे, आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है बेटा। एज ए कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूं तो इसमें कॉन्सेप्ट में ज्यादा कुछ नहीं है, ओनली फॉर्मुलाज, ठीक है। मीन हम पढ़ेंगे। मीन के 3 मेथड होते हैं, 3 फॉर्मुलाज हो गए। एक मोड का फॉर्मुला है, एक मीडियन का फॉर्मुला है। तो इन टोटल 5 फॉर्मुलाज है हमारे, ठीक है बेटा, जिसपे बेस्ड हमारे 5 मार्क के क्वेश्चन आते हैं। और एक एम्पेरिकल रिलेशन होता है, वो तो शॉर्ट्स में आपने अगर आप हर रोज शॉर्ट्स देखते हो तो वो तो आपको पता ही होगा कि एम्पेरिकल रिलेशन पे तो एमसीक्यू मेनली आते हैं, ठीक है बेटा जी। तो चलिए हम विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम हम इसको स्टार्ट करते हैं। आपके जो भी डाउट्स होंगे आप पहले वीडियोस देख लीजिए, फिर जो भी आपका कोई भी किसी भी पॉइंट को लेकर डाउट रहता है तो आप उस पॉइंट को हाईलाइट करके आप अपना उसको कमेंट कर दिया कीजिए, सो दैट आई कैन डिस्कस कि आपका क्या किस पॉइंट पे डाउट है, ठीक है बेटा। तो चलो अब अपनी वीडियो क्वालिटी को 780 पिक्सल पे सेट कर लो ताकि आपको बोर्ड अच्छे से क्लियरली दिखाई दे, और हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, ठीक है। चलो बेटा जी देखो, स्टैट्स के अंदर हमें 3 चीजें पढ़नी है। अगर हम इसके अंदर बात करें तो 3 चीजों में हमें क्या क्या पढ़ना है। मीन पढ़ना है हमें, हाँ जी। फिर हम लोग इसमें मोड पढ़ेंगे और फिर हम इसमें मीडियन पढ़ेंगे। 3 चीजें पढ़नी होती है हमें स्टैट्स के अंदर, ठीक है बेटा। ये 3 चीजें हो गई जो हमने पढ़नी है, राइट बेटा जी। अब देखो जो मीन होता है इसके 3 मेथड होते हैं। एक हो गया हमारा डायरेक्ट मेथड, ठीक है बेटा। डायरेक्ट मेथड ऐसे कुछ नहीं है, जस्ट फॉर्मूला है, डायरेक्ट मेथड हो गया, हाँ जी। फिर हमारा हम इसमें पढ़ेंगे अज्यूम मीन मेथड, अज्यूम मीन मेथड, राइट बेटा। और फिर लास्ट होता है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। देखो ये सबसे छोटा होता है, इसमें थोड़ा लेंथी होता है, बट इसमें कैलकुलेशन कम होती है। तो आई विल सजेस्ट यू कि आप स्टेप डेविएशन मेथड ही यूज करें। आपको टेबल थोड़ी बड़ी बनानी पड़ती है, बट इसमें कैलकुलेशंस बहुत इजी हो जाती है, तो कैलकुलेशन एरर के चांसेस खत्म हो जाते हैं। दिस इज ऑल दैट यू नीड टू स्टडी। हमारा एक मोड के लिए फॉर्मुला है और फिर एक हमारा मीडियन के लिए फॉर्मुला है। तो टोटल 5 फॉर्मुलाज हो गए, राइट। अब हमने आप देखो अभी जो सीबीएसई एमसीक्यूज डाल रहा है वो कभी कभी बेसिक से भी डाल देता है। तो जो मीन होता है हमारा, इसको हम और क्या बोलते हैं, मीन को हम एवरेज भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं हम इसको, एवरेज भी बोलते हैं, ठीक है। जो मोड होता है हमारा दैट इज द फ्रीक्वेंटली अकरिंग नंबर होता है, फ्रीक्वेंटली अकरिंग नंबर, आप ऐसे लिख सकते हो, फ्रीक्वेंटली अकरिंग नंबर, या जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है हमारी, वो हमारा मोड हो जाता है, ठीक है। सीबीएसई 25 में क्वेश्चन पूछा गया था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड 52 मार्क्स आउट ऑफ हमारा 100, तो व्हाट इज द 52। तो वहां पे जो मैक्सिमम नंबर, मैक्सिमम टाइम्स जो आ जाता है हमारा, ये क्या होता है हमारा, मैक्सिमम टाइम्स रिपीट होता है, मैक्सिमम टाइम्स आएगा हमारा, ठीक है बेटा। जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारा मोड हो जाता है, ठीक है। अब मीडियन क्या होता है, मीडियन इज द मिडल मोस्ट वैल्यू, ठीक है बेटा। ये क्या होती है हमारी मिडल मोस्ट वैल्यू होती है, राइट। ये मैं बेसिक के लिए बता रहा हूँ, बिकॉज इस पे एमसीक्यूज अगर आप देखोगे 24 की बात करो, 23 की, 25 की, तो इस पे इसके जो बेसिक्स है उस पे भी हमारा क्या आया हुआ है, क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है बेटा। तो मीन क्या होता है, एवरेज। एवरेज हम कैसे फाइंड करते हैं, सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स, ठीक है बेटा। एवरेज वहां से फाइंड करते हैं। मोड हमारा जो फ्रिक्वेंटली अकरिंग नंबर, एज आई टोल्ड यू कि उसमें क्या पूछा गया है, उसमें सिर्फ ये बोल जाएगा 52 मार्क्स मैक्सिमम बच्चों ने 52 स्कोर किया है, तो 52 क्या होगा हमारा, तो 52 विल बी दी मोड। उसके लिए मोड आंसर होना था हमारा, और मीडियन इज द मिडल मोस्ट वैल्यू, ठीक है बेटा जी। तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। अभी इसमें जो भी हम डेटा पढ़ेंगे वो हम कंटिन्यूअस डेटा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग इसमें, कंटिन्यूअस डेटा, कंटिन्यूअस डेटा या रेगुलर डेटा की हम बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, रेगुलर क्लास इंटरवल्स की, ठीक है बेटा। उसमें क्या होता है, आपको ऐसे क्लास इंटरवल्स दिए होंगे 0 to 10, 10 to 20,
20 to 30, इस तरीके से क्लास इंटरवल्स दिए होंगे जिसमें हम ग्रुपिंग कर देते हैं। हाँ जी, राइट। तो अभी तक तो आई एम अज्यूमिंग कि आपने पढ़ लिया है, राइट। अगर आपको थोड़ा भी आइडिया नहीं है तो फिर आपको थोड़ा मुश्किल होगी। बाकी ये सब चीजें हो अभी तक आप एनकाउंटर कर चुके होंगे, इन सब चीजों को देख चुके होंगे, ठीक है। बस आपको और अच्छे से पढ़ना है अभी, ठीक है बेटा। तो ये इस तरीके से ग्रुप डेटा होगा हमारा। हाँ जी, इसी को टाइप के क्वेश्चन होंगे जिसमें हमें मीन मोड मीडियन फाइंड करना होगा। आई होप आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो गई है कि ये दिस इज बेसिकली द ट्रेलर कि हम क्या क्या करने वाले हैं, राइट। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट मेथड डायरेक्ट मेथड, जिसको हम कभी यूज नहीं करेंगे, कभी कभी वो बाय नेम दे देता है, इसलिए हम इसको डिस्कस करें, बाकी हम इसको यूज नहीं करने वाले, ठीक है बेटा जी। तो चलिए देखते हैं हम डायरेक्ट मेथड। देखो बेटा, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं डायरेक्ट मेथड। मैंने क्वेश्चन लिख लिया है, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे यूजिंग डायरेक्ट मेथड। अब आप डायरेक्ट मेथड को समझो पहले, फिर मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ। देखिए, डायरेक्ट मेथड के लिए जो मेथड ऐसा कुछ नहीं होता है, इट इज जस्ट दी फॉर्मूला, ठीक है बेटा। तो मीन फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला है हमारा, हाँ जी, यूजिंग डायरेक्ट मेथड, दैट इज, देखो मीन को हम एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, ठीक है बेटा। ये जो सिग्मा का साइन है, इसको सिग्मा भी बोलते हैं, समेशन भी बोलते हैं, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला जो आप लर्न कर लेंगे, इसको आप नोट डाउन कर लें अपनी नोटबुक में। मीन इज व्हाट, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, ठीक है। अब ये एक्स आई क्या होता है, एक्स आई हमारा क्या होगा, एफ आई तो फ्रीक्वेंसी हो गई, ये जो गिवन है ना आपको, देखो आपको क्वेश्चन में क्लास इंटरवल गिवन होगा और फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, दो चीजें दो चीजें आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होगी, ठीक है बेटा जी। तो एक्स आई क्या होता है हमारा, एक्स आई होता है हमारा क्लास मार्क, ठीक है बेटा, क्लास मार्क। और अगर आपको पता होगा एक्स आई हम कैसे फाइंड करते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। इतना कुछ टेंशन लेने वाली बात नहीं है इसमें, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, ठीक है बेटा। अभी आप क्वेश्चन में ही आपको अच्छे से सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। जो मैथ्स क्लियर होता है वो क्वेश्चन से ही होता है, फॉर्मुला से कभी क्लियर नहीं होता है, ठीक है। So this is a very basic formula, summation of fi xi upon summation of fi. This is what direct method, ठीक है बेटा जी। चलिए अब आपको क्या करना है, देखो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझो, और जो कैलकुलेशंस के लिए आप थोड़ा इसको फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो, आप आगे फॉरवर्ड कर लीजिएगा कि आपको कैलकुलेशन आपके पार्ट है, राइट। अब जो आपको एक टेबल दी गई है हॉरिजॉन्टल, आप उसको क्या करोगे, वर्टिकली लिख लोगे। तो मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ, नंबर ऑफ डेज, ठीक है। ये तो क्लास इंटरवल हो गए हमारे। फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है हमारा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, जिसको आप क्या रिप्रेजेंट करोगे, एफ आई करोगे, ठीक है। जो नीचे वाली वैल्यूज होंगी ये हमारी क्लास इंटरवल से अलग, उनको हम एफ आई बोल देंगे। फिर हम एक उसमें और हमारी कॉलम जाएगी, वो होगी हमारी एक्स आई के लिए, एंड देन आप इसमें डालोगे कॉलम फॉर एफ आई इंटू एक्स आई। एफ आई एक्स आई का मतलब क्या होता है, एफ आई इंटू एक्स आई, ठीक है बेटा जी। तो चलो इस तरीके से आप अपनी, देखो इसमें जिसकी टेबल जितनी नीट बनती है, सारी कैलकुलेशन इसके अंदर ही हो जाती है हमारी, किसके अंदर हो जाती है, टेबल के अंदर, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से बनाइएगा टेबल से, मैक्सिमम कैलकुलेशन इसी में होनी है हमारी, राइट बेटा। अब इसमें देखते हैं हम लोग ये एक्स आई एफ आई कैसे फाइंड करेंगे, ये एक्स आई कहां से आएगा, राइट। पहले तो इसको लिख लो, हमारा क्या है, 2 to 6 हो गया, 6 to 10 हो गया। रेगुलर इंटरवल्स हमारे 10 to 14। रेगुलर या कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है, अपर से पे एंड, जहां अपर एंड हो रही है, नेक्स्ट लोअर वहां से शुरू होगी, इधर 10 से एंड हो रही है, 10 से स्टार्ट हो रही है। देन वी हैव 14 to 18, 18 to 22, सॉरी इधर 10 to, नहीं ठीक है, 14 to 18 हो गया, 18 to 22 हो गया, 22 to 26 हो गया, एंड देन वी हैव लास्ट 26 to 30, ठीक है बेटा जी। हमने सारे क्या कर लिया, क्लास इंटरवल्स को लिख लिया है, राइट बेटा। अब फ्रीक्वेंसीज भी डाल देते हैं सबसे पहले, ये 11, ये 10, देन वी हैव 7, फिर 4 एंड देन 3 एंड देन 1, ठीक है बेटा, राइट। ये कुछ नहीं किया है मैंने अभी, जो ये मेरी हॉरिजॉन्टल टेबल थी उसको मैंने वर्टिकली लिख लिया, दैट्स इट, राइट। अब देखो एक्स आई कहां से आता है, अभी मैंने आपको क्या बताया, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। तो ये अपर लिमिट हमारी क्या है, 2, सॉरी लोअर लिमिट इज 2, अपर लिमिट इज 6, दोनों को ऐड करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 2 + 6 8, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो एक्स आई कहां से आ गया हमारा, 4 आ गया, समझ आ रहा है बेटा। देखो ये तो हो गया हमारा फॉर्मूला से। बाकी जो क्लास इंटरवल होता है वो उसकी मिडल मोस्ट वैल्यू होती है, 2 और 6 के बीच में मिडल मोस्ट क्या होगा, 4 होगा ना, ठीक है बेटा, समझ आ रहा है। फॉर्मूला से फाइंड कर लो, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, 2 + 6 8 डिवाइड बाय 2। नेक्स्ट क्या है, 6 + 10 16, 16 डिवाइड बाय 2 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है बेटा। फिर 10 + 14 कितना है, 24, 24 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया, 12 आ गया, ठीक है। अगर आप इधर देखो तो 4 8 12, 4 का गैप जा रहा है, और ये 4 का गैप कहां से आ रहा है, हमारे क्लास इंटरवल के गैप से। अगर हम देखें क्लास इंटरवल में कितना गैप है, 4 का गैप है, राइट। तो आपको सिर्फ एक्स आई की फर्स्ट वैल्यू फाइंड करनी होती है, और फिर उसमें जो भी गैप है आपका उसको ऐड कर दोगे। अगर यहाँ पे 4 का गैप है तो 4 ऐड हो जाएगा, अगर 10 का गैप है तो 10 ऐड हो जाएगा, वट एवर इज द गैप इन द क्लास इंटरवल्स, वो यहाँ पे फिर ऐड ऑन होता चला जाता है, राइट।
तो आपको सिर्फ फर्स्ट वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये हमारा फर्स्ट वैल्यू फाइंड किया, फिर 4 4 ऐड होगा, नेक्स्ट विल बी हमारा व्हाट 16, फिर नेक्स्ट हमारा क्या आ जाएगा 12 प्लस 16 20 आ जाएगा, देन इट विल बी 24 एंड देन इट विल बी 28। दैट्स इट। मैंने क्या किया, इनका जो गैप था 2 और 6 में 4 का गैप है ना, 6 10 में भी 4 का गैप है, 16 हमारा 10 to 14 में भी हमारा किसका गैप है 4 का ही गैप है ना, तो वो सिर्फ 4 4 ऐड हो गया। ठीक है, होप आपको एक्सआई की कॉलम क्लियर हो गई होगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि वो हर एक मेथड में जाएगा। एक्सआई सिर्फ इसमें नहीं होने वाला है यूज, डायरेक्ट मेथड में आगे अज्यूम मी और उसके अंदर भी होगा। ठीक है बेटा, तो ये आपकी कॉलम क्लियर है। फर्स्ट वैल्यू फाइंड आउट कर लो, मतलब फॉर्मुला से अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, तो आप उसके बाद जो इसमें गैप होगा वो हम ऐड करते चले जाएंगे। राइट, अब देखो ये वाला क्या है, एफ आई इंटू एफ आई एक्स आई का मतलब क्या होता है, एफ आई इंटू एक्स आई मीन्स इन दोनों का प्रोडक्ट आपको लेना है। एफ आई की कॉलम ये है हमारी, एक्स आई की कॉलम ये है हमारी, तो बस अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग। तो 11 इंटू 4 44 हो गया। राइट, जिसको कैलकुलेशन आती है वो अब इसको फॉरवर्ड कर ले और अपनी टेबल खुद से बना ले। 10 इंटू 8 80 हो गया। ठीक है बेटा जी, 12 इंटू 7 84 हो गया। ठीक है, 16 इंटू 4 64 हो गया। ठीक है बेटा, 20 इंटू 4 80 आ गया। ठीक है, 24 इंटू 3 कितना होगा 72, और ये 1 इंटू 28 आ गया। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है। मैंने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया, इसको एफ आई इंटू एक्स आई कर लिया, हर एक एफ आई को उसके एक्स आई से मल्टीप्लाई कर दिया। 11 इंटू 4 44, हमारा 10 इंटू 8 80, 7 इंटू 12 84, 4 इंटू 16 64, 4 इंटू 20 80 हो गया, 3 इंटू 24 72 हो गया, एंड 1 इंटू 28 28 हो गया। ठीक है बेटा, अब आपको दो चीजें चाहिए फॉर्मूला के अंदर। क्या लिखा हुआ है फॉर्मूला में, एफ आई इंटू एक्स आई समेशन, इसका मतलब होता है समेशन। तो आपको इसको ये वाली जो कॉलम है इसको ऐड कर लेना है। अगर आप इसको ऐड करोगे तो कितना मिलेगा, 4 4 8 4 12 12 8 हमारा हो गया 20 और 2 22 आ गया, कैरी 2 हो गया हमारा। ये हो जाएगा फिर हमारा 16 और 32 हो गया 32 और 4 32 और 36 38 और 4 38 और 7 45 452 आ गया। ठीक है बेटा, आप देख लेना, हो सकता है कि इसमें सम वगैरह मेरा गलत हो जाए, कैलकुलेशन आपको खुद से करनी है। मैंने सिंपली इसको ऐड कर दिया। राइट, तो मुझे कितना मिला है 452 मिल रहा है, हो सकता है आपको चेंज मिले। राइट, अब इसको भी ऐड कर लो, समेशन ऑफ एफ आई भी चाहिए ना हमें, तो इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 21 28 32 36 40, ये कितना आ रहा है, इसको ऐड करके 40 आ रहा है। ठीक है बेटा जी। राइट, आपको क्या देखो फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है मैं बस वो समझा रहा हूँ आपको। आपने ये किया, एक्सआई मेन थिंग इज एक्सआई, क्योंकि एफआई तो गिवन ही होता है। एक्सआई आपने फाइंड कर लिया, फिर आपको एफआई इंटू एक्सआई मिल जाएगा, फिर उसको आपको ऐड कर लेना है। समेशन ऑफ एफआई तो यूजुअली क्वेश्चन में गिवन होता है। राइट, बट फिर भी आप खुद से ऐड कर लोगे। राइट, अब आपको क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है एक्स बार। हाँ जी, ये मेथड हम तभी यूज करेंगे जब ये बाय नेम आएगा। ठीक है, अदरवाइज हम इसको यूज नहीं करेंगे, बिकॉज इसमें जो कैलकुलेशन है थोड़ी बड़ी होती है। अभी नेक्स्ट स्टेप मतलब नेक्स्ट मेथड हम अज्यूम इन करने वाले, तो आपको पता चलेगा उसमें छोटी कैलकुलेशंस हो गई हैं, और फिर जब हम स्टेप डेविएशन करेंगे तो उसमें और छोटी कैलकुलेशंस हो जाएंगी, तो एरर के चांसेस ऑलमोस्ट फ्री हमारे खत्म हो जाएंगे। ठीक है बेटा, तो अभी बस इसमें वैल्यूज डाल दो, समेशन ऑफ फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, देखो वो तो मैंने समझाया है, जब आप क्वेश्चन करोगे तो पहले आप टेबल बनाओगे फिर फॉर्मूला डालोगे। ठीक है, बस अब ये कितना आ गया हमारा 452 डिवाइड बाय 40 आ गया। बस अब आप इसको डिवाइड कर लो, अब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या जाए मिलेगा हमें, जो भी मिलेगा मैं पहले 4 से कर लेता हूँ, तो 4 से डिवाइड करने पे इसको 3 मिल रहा है, अपॉन में 10, तो 11.3 आ जाएगा हमारा। क्या आएगा मीन 11.3, और जो भी यहाँ पे यूनिट दी होगी, ये नंबर ऑफ डेज दिया हुआ है ना, तो यहाँ से आ जाएगा 11.3 डेज आंसर हो जाएगा हमारा। ये लिख देना, क्योंकि अगर बच्चा यूनिट नहीं लिख के आता है तो फिर उसके 0.5 मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। ठीक है बेटा जी, होप आपको समझ आ रहा होगा। राइट, अगर यहाँ पे नॉर्मल क्लास इंटरवल लिखा है तो उसकी फिर तो आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो फिर तो आपका वो ऐसे ही हो जाएगा। होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। ठीक है बेटा, तो मैं एक बार क्विकली इसको रिवाइज कर देता हूँ। ये आपको ऐसी टेबल मिलेगी, आपको वर्टिकली लिखना है एक्सआई फाइंड करने के लिए। फर्स्ट वाली वैल्यू फॉर्मूला से अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो वो जो भी आएगी दैट्स इट। फिर उसके बाद जो इसका गैप है हमारा क्लास इंटरवल्स में, जिसको हम क्लास साइज या क्लास विड्थ भी बोलते हैं, फिर आप उसको ऐड करते चले जाना। यहाँ पर 4 4 का गैप था तो इसलिए 4 4 ऐड हो गया। फिर नेक्स्ट कॉलम है डायरेक्ट मेथड के अंदर एफ आई इंटू एक्स आई। राइट, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, एफ आई इंटू एक्स आई की कॉलम को मल्टीप्लाई, फिर इसका सम और डिवाइड कर दिया। दैट्स इट, इतना ही है। बाकी कैलकुलेशंस तो आप ही का पार्ट है, आप कितने अच्छे से कर लेते हो। ठीक है बेटा जी, होप आपको डायरेक्ट मेथड क्लियर हो गया होगा। अभी मैं इसी क्वेश्चन को ले लेता हूँ। राइट, या चलो चेंज कर लेते हैं मतलब क्वेश्चन भी, फिर हम नेक्स्ट मेथड पढ़ते हैं विच इज अज्यूमिंग मेथड। ठीक है बेटा जी, तो चलते हैं अज्यूमिंग मेथड में।
देखो बेटा, ये क्वेश्चन लिया है मैंने, क्वेश्चन सेम करेंगे। अभी मैं देखो मेथड ऐसे कुछ तो होता नहीं है ना एक्सप्लेन करने के लिए, एक सिंपल सा फॉर्मूला है और वो हमें क्वेश्चन के अंदर यूज भी करना ही होता है। तो मैं पहले आपको फॉर्मूला बता दे रहा हूँ, फिर हम क्वेश्चन करने का तरीका जान रहे हैं। अगर आपने को डायरेक्ट मेथड क्लियर हो गया है, राइट, तो ये उसी का मतलब यू कैन से कि एक्सटेंशन है, इसी में एक कॉलम एक्स्ट्रा ऐड होगी, उसी में जो हमारा भी डायरेक्ट मेथड था उसी के जैसे ही ऑलमोस्ट सेम है, एक साइड तक सेम वर्क करना है, उसके बाद एक कॉलम और ऐड होगी एंड देन फिर हमारा क्या होगा, रेस्ट इज सेम, राइट। सबसे पहले फॉर्मूला देखते हैं। इसमें जो मीन के लिए फॉर्मूला होता है, ज्यू मीन के लिए, दैट इज हमारा a प्लस समेशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई। ठीक है बेटा, ये फॉर्मूला हो गया। इसमें दो टर्म्स एक्स्ट्रा आई है हमारी, ठीक है। एक तो यू आई की जगह पर, सॉरी एक्स आई की जगह पर क्या आ गया, डी आई आ गया, और ये स्मॉल ए इसमें ऐड हो गया, ठीक है। अब ये स्मॉल ए क्या होता है हमारा, स्मॉल ए को हम क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है अज्यूम मीन। क्या बोला जाता है, अज्यूम मीन, ठीक है बेटा। कभी कभी वो ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन में, आपको फॉर्मूला देगा कि ये पूछेगा कि यहाँ पे ए क्या स्टेट करता है, तो ए इज बेसिकली अज्यूम मीन, और वो कुछ नई टर्म नहीं है। अभी हम क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करेंगे तब आपको वहां से अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और जो डी आई होता है, डी आई इज बेसिकली एक्स आई माइनस ए, ये फॉर्मूला होता है डी आई के लिए, एक्स आई माइनस ए, राइट बेटा जी। सो दिस इज द अज्यूम मीन मेथड, मतलब ये फॉर्मूला है अज्यूम मीन मेथड से। अब इसको हम कैसे यूज करेंगे चलिए देखते हैं, राइट। अभी काम तो सेम ही करना है हमें, जो हॉरिजॉन्टल टेबल है हमारे उसको वर्टिकली लिखना है सबसे पहले। तो इसको इनकम लिख लेते हैं इधर हम लोग रुपीज में, ये तो हमारा वो आ जाएगा, लाइक क्लास इंटरवल्स दिए हुए हैं। फिर वी हैव नंबर ऑफ ड्राइवर्स, नंबर ऑफ ड्राइवर्स, तो ये हमारा एफ आई है, हाँ जी बेटा, वो तो क्वेश्चन में गिवन ही होता है ना। देन इसमें हमारा आएगा एक्स आई की कॉलम इसमें आने वाली है, राइट बेटा जी, एक्स आई इसमें आएगा, ठीक है। तो इतना काम तो सेम ही है जो हमने भी लास्ट क्वेश्चन में किया है, ठीक है। नाउ वी हैव वन मोर कॉलम विच इज डी आई, आप लिख भी सकते हो फॉर्मुला में, एक्स आई माइनस ए हो गया, और जो लास्ट कॉलम हमारी आएगी दैट विल बी एफ आई इंटू डी आई, ठीक है बेटा, समझ में आया। इसमें सिर्फ एक कॉलम ऐड हुई है डी आई की, राइट, उसमें तो एक्स आई था ना लास्ट मेथड में, इसमें सिर्फ डी आई हो रहा है, एंड देन एफ आई इंटू डी आई। इस बार हम जो सम लेंगे वो एफ आई इंटू डी आई का लेंगे, एफ आई इंटू एक्स आई नहीं लेंगे, ठीक है बेटा जी। तो चलिए देखते हैं, अभी टेबल बना लो अपनी, एक सुंदर सुंदर सी टेबल बनाना अपनी, ठीक है, ताकि आपको फुल मार्क्स मिले। टेबल जितनी नीट होती है उतने अच्छे मार्क्स मिलते हैं। ऐसा तो नहीं है खैर कि नीटनेस की मार्क्स होते हैं, बट स्टिल आप वो अपनी टेबल को अच्छे से बनाओ, जितनी सुंदर टेबल लगती है उतने अच्छे मार्क्स भी होते हैं। सर वापस सेम ही चीज बोल रहे हो क्या, ये आपने डिफरेंट बोला है। अब कुछ लोग बच्चे ऐसे बोलेंगे, डिफरेंट कुछ नहीं है, बस आप अच्छे से टेबल बना लेना सुंदर सुंदर सी, ठीक है बेटा जी। यू कैन सी, देखो मैं थोड़ी जितनी अच्छी हो सकती है उतनी बना के देख रहा हूँ, राइट। अब आप पहले अपने वो लिख लो, इनकम कहाँ से शुरू हो रही है, 500 टू 600 जा रही है, एंड देन 600 टू 700, 700 टू 800 हो गई हमारी, एंड देन वी हैव 800 टू 900, इतनी इनकम दी हुई है हमें, ये ऑटो ड्राइवर्स की है हमारी, कुछ इनकम्स दी हुई है जिसका हमें मीन बताना है कि हर मतलब कितना मीन होगा इसका। तो ये 12 हो गया हमारा, 14, 8, 6 एंड 10। इसका मतलब ये कि कुछ ड्राइवर्स ऐसे हैं, 12 ड्राइवर्स ऐसे हैं जिनकी इनकम जो है हमारी वो 500 टू 600 की रेंज में, ठीक है बेटा। 14 ड्राइवर्स ऐसे हैं जिनकी इनकम 600 टू 700 की रेंज में। दिस इज अ पर डे इनकम, ऐसा मत सोचना कि इतनी कम पूरा मंथली नहीं है, पर डे है। वो डिटेल्स दी होती है ना, मैं उतना नहीं लिख रहा हूँ डिटेल्स में। 8 ड्राइवर्स ऐसे हैं जिनकी इनकम 700 टू 800 है, 6 ड्राइवर्स ऐसे हो गए हमारे जिनकी इनकम 800 टू 900 हो गई, और 10 ड्राइवर्स ऐसे हैं जिनकी इनकम 900 टू 1000 है, ठीक है बेटा जी। चलिए अब एक्सआई इज व्हाट, अभी लास्ट क्लास मतलब लास्ट मेथड में बताया ना, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, तो 500 प्लस 600 1100 हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 550 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 550, ठीक है बेटा जी। फर्स्ट वाली वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है, और बाकी इन दोनों के बीच में जो नंबर आता है वो 550 आएगा ना हमारा, मिड वैल्यू लेती होती है उनकी। 500 प्लस 600 डिवाइड बाय 2, समझ आ रहा है। एक्सआई कैसे फाइंड करेंगे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, ठीक है बेटा जी। तो 550 आ गया। अब इसमें डिफरेंस क्या है 100 का, तो नेक्स्ट की वैल्यू क्या आएगी हमारी 650, फिर कितना आएगा हमारा 750, फिर कितना आएगा हमारा 850, और फिर कितना आएगा हमारा 950 हो जाएगा, ठीक है बेटा जी। दिस इज व्हाट हमारा एक्सआई, फर्स्ट वाली वैल्यू फाइंड करनी है, फिर जो भी डिफरेंस है क्लास इंटरवल में, डिफरेंस जिसको हम क्लास साइज है क्लास विड्थ भी बोलते हैं, उसको आप ऐड करते चले जाओ। 100 का था, पहली वैल्यू 550 आएगी, देन 650 हो जाएगी, फिर 750 हो जाएगी, फिर 850 हो जाएगी, ठीक है बेटा। वो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो ये डी आई कहां से आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो ये ए है कि आप खुद से सिलेक्ट करते हो फ्रॉम दिस कॉलम, एक्स आई में से आप किसी भी वैल्यू को ए सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है बेटा जी। यू कैन चूज एनी वैल्यू एज ए, राइट। तो कोशिश करना मिड वाली वैल्यू को चूज करो। तो ये हमने क्या सिलेक्ट कर लिया, अपना ए सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। ए कहां से सिलेक्ट करना है, एक्स आई की ही कॉलम से कोई भी वैल्यू लेनी है। अब इसमें ना कुछ बच्चे क्या होते हैं जो लाइक वीक बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं, वो ना फर्स्ट वाली वैल्यू उसको सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है बेटा।
हाँ जी, क्योंकि अभी देखो जब हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो कुछ वैल्यूज हमारी नेगेटिव आएंगी, कुछ पॉजिटिव आएंगी डीआई में, राइट बेटा जी। तो जो बच्चे नेगेटिव साइन को अवॉइड करना चाहते हैं वो सिलेक्ट करते हैं हमारी फर्स्ट वाली वैल्यू, लेकिन ऐसे नहीं करना है, फिर फायदा नहीं है, कैलकुलेशन तो उतनी की उतनी रह जाएंगी हमारी, ठीक है बेटा। तो ये क्या हो गया हमारा, ए की वैल्यू कितनी, एक हमने 750 सिलेक्ट किया। अब देखो डी कैसे आएगा, एक्स आई माइनस ए, तो एक्स आई क्या है हमारा यहाँ पर 550 और ये क्या है हमारा 750, तो 550 माइनस 750 ये क्या हो गया माइनस 200 हो गया। समझ में आया बेटा, ये कहां से है, एक्स आई माइनस ए, तो 550 और ये हमने ये सिलेक्ट किया है, तो 550 माइनस 750 क्या हो गया हमारा माइनस 200। फिर हम ऐसे ही इसके लिए करेंगे 650 माइनस 750 माइनस 100 आ जाएगा, ठीक है बेटा। अभी 750 माइनस 750 तो ये जीरो ही हो जाएगा, राइट बेटा जी। हाँ जी, अब 850 एक्स आई से ए को माइनस कर रहे हैं, ठीक है, एक्स आई से ए को माइनस करना है, ध्यान रखना। तो 550 माइनस 750 हमारा क्या आ गया माइनस 200, 650 माइनस 750 माइनस 100, 750 माइनस 750 जीरो, 850 माइनस 750 100 मतलब मेरा 950 माइनस 750 तो 200 आ जाएगा, ठीक है बेटा जी। समझ में आ रहा है, हाँ जी। डीआई की कॉलम होप आपको क्लियर हो गई होगी, आपको कुछ नहीं करना है, एक्स आई की कॉलम से माइनस ए करते जाना है, तो यू विल गेट द डीआई की कॉलम, ठीक है। नाउ आपका जो ये लास्ट कॉलम क्या है, दिस इज एफ आई इंटू डी आई, बस सिंपली आपको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, एफ आई वाली कॉलम को डी आई से मल्टीप्लाई करना है। दिस इज एफ आई वाली कॉलम, फ्रीक्वेंसी वाली कॉलम, और ये हमारी डी आई वाली कॉलम होगी, ठीक है जी। मल्टीप्लाई कर दो 12 इंटू माइनस 200 तो कितना हो जाएगा माइनस 2400 आ जाएगा, ठीक है बेटा। 12 इंटू माइनस 200 ना, तो माइनस 2400, 14 इंटू 100 माइनस 100 तो माइनस 1400 हो गया ये हमारा, राइट बेटा जी। अब दिस इज 8 इंटू 0 तो 0 ही आ जाएगा ये तो हमारा, ठीक है बेटा। 6 इंटू 850 सॉरी 6 इंटू 100, ठीक है, 6 इंटू 100 करना है, तो दिस इज व्हाट 600, फिर हमारा 10 इंटू 200 तो ये हमारा 2000 आ गया, ठीक है बेटा। एफ आई की कॉलम को मैंने डी आई की कॉलम से मल्टीप्लाई किया है, दैट्स इट, ठीक है बेटा जी। होप यहाँ तक आपको क्लियर है। इन केस आपको जिस भी पॉइंट पे क्लियर नहीं होगा प्लीज आप कमेंट कर देना, ठीक है। अब हमें क्या करना चाहिए, देखो फॉर्मुला देखो, समेशन ऑफ एफ आई डी आई है ना हमारा, अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई, तो हमें इसका समेशन चाहिए और इस वाली कॉलम का समेशन चाहिए, ठीक है बेटा। तो अगर आप इसको ऐड करोगे तो कितना मिलेगा आपको बताइए, ये 2000 और 600 पॉजिटिव जो नंबर है हमारा, ये देखो ये तो इंटीजर्स की तरह आपको ऐड करना है, तो मैं आपको अब खुद से करके दिख रहा हूँ, बता रहा हूँ। 2000 और 600 2600 हो गया माइनस 2400, तो 2600 माइनस 2400 200 आपको मिलेगा, ठीक है बेटा। माइनस 1400 प्लस 200, कैलकुलेशन इज योर पार्ट, जिस बच्चे को कैलकुलेशन में एरर है वो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा माइनस 1200, कितना मिलेगा ये नेगेटिव 1200, ठीक है बेटा। ये सब नेगेटिव आ सकता है, ये सब जीरो भी आ सकता है, ठीक है बेटा। तो टेंशन नहीं लेनी कि ये तो नेगेटिव आ रहा है तो फिर कैसे होगा, दिस कैन बी नेगेटिव एज वेल। अगर हमारा नेगेटिव में नंबर ज्यादा है तो नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव में ज्यादा है तो पॉजिटिव। तो ये होप आप इसको आप ये वाला सम खुद से फाइंड कर लोगे, ठीक है। ये हमारा मैंने इसको 2600 हो गया, 2400 को माइनस किया 200 और प्लस 200 और माइनस 1400 तो माइनस 1200, ठीक है। नाउ ऐड दिस, तो ये कितना आ रहा है हमारा, ऐड कीजिए फटाफट, ये 12 और 8 20, 14 और 6 20 और 10, तो ये कितना आ गया हमारा 50 आ गया, ठीक है। समेशन ऑफ एफ आई कितना है हमारा 50 आ गया, ठीक है। चलिए जी अब फॉर्मुलाज में वैल्यू डालने चालू करते हैं, ठीक है जी। दिस इज द फॉर्मुला बाय अज्यूमिंग मेथड, एक्स बार इज इक्वल्स टू, फॉर्मुला ऊपर लिखा हुआ है, राइट। फॉर्मुला ही लर्न करना है आपको, फॉर्मुला में आपको वैल्यूज डालनी आनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको वैल्यूज डालनी नहीं आती है तो फिर आपका मार्क्स चलेगा इस चैप्टर से। दिस इज क्वाइट इजी चैप्टर, बट फॉर्मुलाज सबसे पहले प्रायोरिटी फॉर्मुलाज को लर्न करना है, एंड देन हाउ टू गो विद दैट फॉर्मुला वो भी आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है बेटा। नाउ पुट द वैल्यूज, ए हमारा क्या है 750, यहां से लिया हुआ हमने, तो ये 750 हो गया, प्लस फिर क्या आएगा हमारा समेशन ऑफ एफ आई डी आई, समेशन ऑफ एफ आई डी आई कितना है हमारा माइनस 1200 आया, ठीक है बेटा जी। डिवाइडेड बाय क्या, दिस इज हमारा समेशन ऑफ एफ आई, तो ये 50 से डिवाइड कर देंगे हम लोग इसको, ठीक है बेटा, राइट। ध्यान रखना जो ये 50 है मतलब समेशन ऑफ एफ आई है वो सिर्फ इसके डिवीजन में, कुछ बच्चे सोचते हो कि वो ए के डिवीजन में भी है, नहीं, ए सोलली लिखा हुआ है, वो अकेला ही लिखा हुआ है, प्लस हमारा समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, ठीक है। नाउ दिस कैलकुलेशन 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 से इसको आप डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 2 4 माइनस 24, प्लस ये कितना आ जाएगा 750, और ये प्लस माइनस इज माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, और ये 24 आ गया, तो सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये कितना आ जाएगा, मीन वैल्यू विल बी हमारी 726 रुपीज 726, तो दिस इज व्हाट द मीन इनकम, ठीक है। आप फाइनली लिख दोगे द मीन इनकम ऑफ ड्राइवर इज ₹726, ठीक है बेटा जी। होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अज्यूमिंग मेथड नया कुछ नहीं, इसमें नया ए था और डी आई था, तो इस ए एक्स आई से आएगा,
फिर आई एक्सप्लेन इट ऑलरेडी कि DI कैसे फाइंड करना है, एंड देन FI इंटू DI एंड देन द एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला, दैट्स इट। ठीक है बेटा जी, होप आपको ये अच्छे से क्लियर है। बाकी अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं स्टेप डेविएशन मेथड से, जिस मेथड को मैं बोलूंगा कि आप उसी को यूज करें, क्योंकि इसमें एरर के चांसेस बहुत कम होते हैं, राइट। एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड होगी बट कैलकुलेशंस विल बी मच इजियर। ठीक है बेटा जी, तो होप अगर ये क्लियर है तो चलिए अब हम लोग इसमें कर लेते हैं अपना स्टेप डेविएशन मेथड भी, देन वी विल बी स्टडिंग दी मोर। ठीक है बेटा, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बेटा, ये क्वेश्चन है हमारा 25 में आया हुआ है। आपको मीन एज बतानी है। पहले डिटेल्स दी गई थी, गिवन डेटा शोज द नंबर ऑफ पेशेंट डिस्चार्ज एंड देयर एज ग्रुप, इस तरीके से, और फिर इसमें मीन एंड मोड पूछा था। अभी हम सिर्फ मीन डिस्कस कर रहे हैं तो हमने मीन ले लिया। ठीक है, ये तो मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ सिंपली, फाइंड द मीन एज ऑफ द फॉलोइंग डेटा। इसकी उस डिटेल्स दी होती है नीचे लिखा होता है फाइंड द मीन या मोड व्हाटएवर, जो भी पूछा जाएगा वो आपको लिखा होगा नीचे। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, स्टेप डेविएशन मेथड। इस क्वेश्चन को हम स्टेप डेविएशन से करेंगे। आप कोई सा क्वेश्चन किसी भी मेथड से कर सकते हो, इट्स अप टू यू, जो आपको अच्छा लग रहा है वैसे कर सकते हो। अगर लेकिन बाय नेम आया है तब आपको उसी नेम से उसी मेथड से करना होगा। ठीक है, बाकी मैं तो बोलते ही आ रहा हूँ वीडियो में कि आप इस मेथड को कीजिएगा। ये थोड़ा लेंदी है बट ये इजी है। कैलकुलेशन एरर इसमें बहुत कम हो जाती है, कैलकुलेशन हमारी बहुत छोटी हो जाएगी। ठीक है बेटा, देखो तो सबसे पहले फॉर्मुला देखते हैं। इसके लिए जो फॉर्मुला है हमारा मीन के लिए, दैट इज एक्स बार इज इक्वल टू ए, इधर भी आएगा, प्लस समेशन ऑफ, इसमें FI UI आता है डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ FI, और इनटू साथ में एक H आता है। ठीक है, मैं बताता हूँ H क्या होता है अभी। ठीक है जी, तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। हाँ जी, ये तो सेम चीज है जो भी हमने लास्ट मेथड में किया है, ए इज व्हाट अज्यूम मीन। ठीक है, जो यहाँ पे UI है हमारा, UI होगा हमारा दैट इज DI बाय H, DI बाय H, मतलब DI को हम क्या करेंगे, H से डिवाइड कर देंगे, और जो H होता है हमारा, H इज नथिंग दैट इज क्लास साइज। क्लास साइज बोल सकते हो आप या क्लास विड्थ बोल सकते हो। ठीक है, जो बोलना चाहो वो बोलो। क्लास विड्थ मीन्स जो डिफरेंस ऑफ वो होता है हमारा डिफरेंस ऑफ क्लास इंटरवल्स। ठीक है, H इज दैट। हाँ जी, जैसे हम इस क्वेश्चन की बात करें तो 5, 15 इनका डिफरेंस कितना है हमारा 10 है, तो H क्या हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए अब बनाते हैं हम अपनी वर्टिकल टेबल। सबसे पहले तो वर्टिकल टेबल बनानी होगी ना हमें, वही तो इंपॉर्टेंट होती है। तो एज हमारा आ गया इन ईयर्स, मैं पहले सारे कॉलम्स बना लेता हूँ, फिर वैल्यूज डालना इजी हो जाता है। देन नंबर ऑफ पेशेंट, पूरा नहीं लिख रहा हूँ, डिस्चार्ज वगैरह, नंबर ऑफ पेशेंट डाल लेता हूँ, आपको लिखना होगा एग्जाम में नंबर ऑफ पेशेंट्स। तो FI पे आपको ज्यादा फोकस करना है। नेक्स्ट कॉलम विल बी हमारी फॉर XI, हाँ जी, ये तो हमारे फाइंड होगी ना। देन हमारी नेक्स्ट कॉलम, इसके बाद जो कॉलम आएगी DI, यहाँ तक हमने अभी अज्यूम मीन में भी किया था। ठीक है, देन विल बी हैविंग UI, आप लिख देना इक्वल टू DI बाय H, और इसका भी फॉर्मूला डाल सकते हो आप, दिस इज इक्वल टू XI माइनस A, मतलब आपकी मर्जी है, डालना चाहो तो डाल देना, बट मैंडेटरी नहीं है, राइट। और नेक्स्ट कॉलम विल बी फॉर हमारी FI इंटू UI, राइट बेटा जी, क्लियर। सबसे पहले हम हेडिंग्स दे देते हैं अपने, जो भी वो है वैल्यूज हमें चाहिए होंगी। ठीक है जी, तो आप अपना टेबल बना लो पहले एक बढ़िया सी सुंदर सी, बिकॉज एज आई सेड कि ये जितनी अच्छी होगी उतना अच्छा इंप्रेशन आपका जाएगा कि हाँ बच्चे को कुछ तो आता है। नीटनेस तो खैर दिखी जाती है, आई डोंट नो कि किसकी कैसी हैंडराइटिंग है आप सब में, क्योंकि आपने कुछ सॉल्व करके तो भेजा नहीं है। अगर आपको सॉल्व करके भेजोगे तो मेरे को आपकी हैंडराइटिंग का भी पता होगा। हाँ जी, अपने डाउट डिस्कस किया करो, आप फोटोज भी शेयर कर सकते हो। हाँ जी, जो भी आपके डाउट्स हैं उसकी फोटो शेयर करके भेज दिया करो कि सर इस क्वेश्चन में मेरे को समझ नहीं आ रहा है, इस क्वेश्चन का आंसर मेरा गलत आ रहा है, इस तरीके से भी आप अपना शेयर कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो मैं उसमें आपको साथ वो डिस्कस कर लूंगा जो भी आपके डाउट होगा। ठीक है जी, नाउ हमने क्या किया, अपनी जो हॉरिजॉन्टल कॉलम है उसको हमने वर्टिकली कन्वर्ट कर लिया। राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ FI आल्सो, 6, 11, 21, 23 हमारा आ गया नेक्स्ट, देन 14 और 5। ठीक है बेटा, ये हमारी हॉरिजॉन्टल कॉलम है। अब हमने इसको वर्टिकल में, इस बार हम क्या यूज करने वाले, स्टेप डेविएशन मेथड यूज करने वाले। अकॉर्डिंगली हमने टेबल बना ली, उसके लिए हमें XI चाहिए होगा, ये तो हमें डायरेक्ट में भी चाहिए था, फिर DI चाहिए होगा जो हमारा अज्यूमिंग तक चाहिए था हमें, फिर नेक्स्ट कॉलम इज फॉर UI जो हमारा स्टेप डेविएशन में यूज होगा, एंड देन वी हैव FI इंटू UI। ठीक है बेटा जी, होप आपको यहाँ तक क्लियर है। चलिए XI फाइंड करते हैं सबसे पहले। XI कैसे फाइंड, यहाँ पे सबसे पहले आप H लिख लीजिएगा, इसमें H हमारा कितना है 10, आप कहीं भी लिख सकते हो, H इक्वल टू 10 आ गया हमारा। ठीक है, आप यहाँ पे डाल सकते हो H इक्वल टू 10, राइट। 10 कहाँ से है, इनका जो डिफरेंस है, क्लास इंटरवल्स के डिफरेंस को H बोलते हैं। वैसे उसका नाम तो क्लास फिट है, क्लास साइज होता है, बाकी यू कैन से कि वो जो क्लास इंटरवल्स का डिफरेंस है आप देखोगे वो सेम ही होता है। वी आर डिस्कसिंग द हमारा कंटिन्यूअस ग्रुप डेटा या रेगुलर ग्रुप डेटा, तो उसमें ये सेम ही होता है। ठीक है जी, चलो XI 5 प्लस 15 20 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा हमारा 10, तो XI हमारा क्या आ गया 10, फिर 10 का गैप है तो वही ऐड हो जाएगा 10 20 30 40 50 60। ये तो बहुत इजी है, देखो कितना इजी, बोर्ड में इजी क्वेश्चन से आते हैं।
ऑल दिस क्वेश्चंस आर बोर्ड क्वेश्चंस जिनको मैं डिस्कस कर रहा हूँ, वो बोर्ड हमेशा इजी पूछते हैं, राइट। स्टैटिस्टिक्स से, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स में ज्यादा कॉन्सेप्ट्स नहीं डाले जा सकते हैं, उसमें सिर्फ यही फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं, लेकिन वहां से फिर कैलकुलेशन भी उतनी मुश्किल नहीं होती है, ठीक है बेटा। अभी डीआई हमने अभी अज्यूमिंग में किया था, आप कोई भी एक वैल्यू सिलेक्ट कर लो। सपोज हमने क्या लिया, 30 ले लिया, 30 को हमने क्या सिलेक्ट कर लिया, ए, 30 को हम बोल रहे हैं ए, तो हमारा डीआई क्या होगा। अब एक्सआई में से जो भी एक्सआई की वैल्यूज है, हर किसी में से हम क्या ए को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है बेटा। तो ये कितना हो गया, 10 माइनस 30, ये हमारा माइनस 20 आ जाएगा, देन 20 माइनस 30 माइनस 10 आ गया, 30 माइनस 30 0, देन 10, देन 20 और देन 30, ठीक है बेटा। डीआई को मैंने लिख भी दिया, एक्सआई माइनस ए, 10 माइनस 30, 20 माइनस 30, 30 माइनस 30, 40 माइनस 30, 50 माइनस 30, 60 माइनस 30, ठीक है जी। नाउ वी हैव यूआई इक्वल्स टू व्हाट, डीआई बाय एच। अब आपको क्या करना है, इसको आपको डिवाइड कर देना है बाय व्हाट, उसके आपको डिवाइड करना है 10 से, ठीक है। 10 क्यों, क्योंकि h इज 10, यहाँ पे h 10 है, इसलिए 10 से डिवाइड कर रहे हैं। अगर इसमें 100 होगा तो 100 से डिवाइड कर देंगे, जो भी h होगा उससे डिवाइड कर देना है। तो ये हमारा क्या आएगा, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ठीक है बेटा। देखो ये हमेशा ऐसे ही आएगा, जो भी आपकी ये होगी ए वाली वैल्यू आप सिलेक्ट करोगे वो 0 होगी, उसके नीचे 1 2 3, उसके ऊपर -1 -2 -3, इस तरीके से जाता है, समझ में आया। ये हमेशा ऐसे ही आएगा, आपने जो भी ये सिलेक्ट किया है वो उसके सामने 0, उसके नीचे 1 2 3 आ जाएंगे और फिर -1 -2 -3, ठीक है बेटा। देखो यहाँ पर वो इसलिए इजी हो जाता है। अब देखो आपको 1 2 3 मिल गए और 1 2 3 से एफ आई को मल्टीप्लाई करना कितना ही मुश्किल है। अगर बड़े नंबर्स होते हैं तब तो थोड़ा मुश्किल भी होता है, लेकिन यहाँ तो छोटे हो गए ना नंबर्स, तो 1 2 3 से मल्टीप्लाई करना है, राइट। नेक्स्ट कॉलम इज व्हाट, एफ आई इंटू यू आई, ठीक है बेटा। नाउ मल्टीप्लाई, एफ आई की कॉलम ये हो गई, यू आई की कॉलम ये हो गई, तो एफ आई को यू आई से मल्टीप्लाई करना है, राइट। होप आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या समझा रहा हूँ। इनकेस नहीं आता है तो आप उसको कमेंट जरूर करना। तो 6 इंटू -2 इज -12, ठीक है। 11 इंटू -1 इज -11, दिस इज 21 इंटू 0 इज 0, राइट बेटा जी। नाउ 23 इंटू 1 इज 23, हाँ जी। देन वी हैव 14 इंटू 2 विच इज 28, एंड देन वी हैव 5 इंटू 3 15, ठीक है बेटा। मैंने क्या किया, एफ आई वाली कॉलम को यू आई वाली कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब हमें सम किस किस का चाहिए होगा, समेशन हमें एफ आई का चाहिए होगा और समेशन हमें इसका चाहिए होगा, एफ आई यू आई का, राइट बेटा जी। कर लो ऐड, ये -12 -11 -23 हो गया और +23 से कैंसिल, तो 8 और 5 हमारा 13, 2 1 3 और 43, ठीक है। 28 और 5 33 प्लस 10 हमारा 43 आ गया, ठीक है जी। नाउ ऐड दिस, तो कितना आएगा ये हमारा 6 1 7 3 10 9 20 आ गया हमारा दिस, और 2 4 6 हमारा आ गया 7 8, दिस इज 80, ठीक है बेटा। इफ यू ऐड दिस यू विल गेट 80, ठीक है। कैलकुलेशंस आर योर्स पार्ट, मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि कैलकुलेशन आपका पार्ट है। अगर मुझसे गलती हो भी जाती है तो उसमें थोड़ा सा इधर उधर बोलने की ज्यादा कोई जरूरत नहीं है, हो जाता है, ठीक है, ह्यूमन एरर, राइट। बाकी आपको करेक्ट करना है, आपको मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक है। मेरा मेन जो वर्क है दैट इज टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट, ठीक है। बाकी कैलकुलेशंस, अगर आपको कैलकुलेशंस में एरर है अगर फिर वो आप कमेंट करो, फिर हम डिस्कस करेंगे। चलिए जी, अब हमारे पास में फॉर्मुलाज की सारी वैल्यूज है, हाँ जी। ए चाहिए, ये रहा। समेशन ऑफ एफ आई चाहिए, वो ये रहा। हमें समेशन ऑफ एफ आई चाहिए, दिस इज इधर 80, एंड देन एच इज 10 हमारा, यहाँ भी लिखा हुआ है मैंने, इधर भी लिखा हुआ है, ठीक है। जस्ट अप्लाई द फॉर्मुला। तो एक्स बार इज इक्वल टू ए की वैल्यू हमारी क्या है, दैट इज 30, प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई कितना है हमारा, दैट इज 43 बाय 80 आ गया और इंटू 10 आ गया, ठीक है। इसको एक ब्रैकेट में डाल लेना। कुछ बच्चे इसको इसके साथ हमारा मतलब कैलकुलेशन में ऐड कर लेते हैं, तो इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो अभी 10 से 8 टाइम्स चला जाएगा हमारा। अब 8 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 30 प्लस 43 बाई 8 करना है अब आपको। 8 5 इज 40.3 आ जाएगा हमारा, तो हम 30 यूज कर लेंगे, तो 8 हमारा 24 आ जाएगा, राइट। 24 और 6 हमारा कितना होगा, फिर तो डेसिमल में आएगा ये हमारा। 43 30 हो गया, 8 इज 24, 24 60, 60, 8 7 इज 56 और फिर 8 5 इज 40, ठीक है जी। इसको आप 2 डिजिट तक भी दे सकते हो आप, बाकी ये से वो कंप्लीटली डिविजिबल होते हैं, इसलिए मैंने आगे तक लिख दिया। तो एक्स बार इक्वल्स टू 35.375 और जो भी यहाँ पे वो यूनिट दी हुई है ईयर्स, तो आप इस तरीके से लिख दोगे, दिस इज योर आंसर। और ये मैं सोचना कि डेसिमल्स में ईयर्स के मतलब पॉइंट में ईयर कैसे हो सकते हैं, एज कैसे हो सकती है, आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। आप सिर्फ इसमें इस तरीके से आंसर लिख करके आओगे, ठीक है बेटा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड एज आई एम सेइंग कि प्लीज आप इसी को यूज करिएगा। इसमें कैलकुलेशन बहुत छोटी हो जाती है, इसमें कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, अलग से कुछ लिख के करने की जरूरत नहीं है, मेंटली आप सब कुछ कर सकते हो, ठीक है बेटा। होप आपको स्टेप डेविएशन मेथड अच्छे से क्लियर हो गया है। विद दिस हमारा मीन भी खत्म हो गया। नाउ विल बी स्टडिंग द नेक्स्ट टॉपिक, हम मोड पढ़ेंगे, उसके बाद हम मीडियन करेंगे। मोड तो बहुत इजी होता है, सबसे इजी मोड ही होता है। होप आपको ये क्लियर है।
आप देख लेना ui कैसे आया हमारा di/h, di हमारा लास्ट क्वेश्चन में भी हमने किया था xi माइनस ए एंड देन fi इंटू ui। वैसे मैंने एक चीज एक्सप्लेन कर दिया है, फिर भी आपको कोई डाउट है तो डू कमेंट, ठीक है। तो चलिए देखते हैं मोड में क्या करना है। पहले फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है बेटा। देखो बेटा, ये होता है हमारा मोड का फॉर्मूला, आप इसको लिख लेना, नोट डाउन कर लेना और लर्न भी कर लेना, ठीक है जी। क्या होता है फॉर्मूला, L प्लस F1 माइनस F0 होल अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ठीक है बेटा। वापस रिपीट करता हूँ, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ठीक है। अब मैंने डिटेलिंग्स दे दी है इसमें क्या क्या होता है, बाकी क्वेश्चन से ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। दिस इज द इजीएस्ट टॉपिक ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। अगर मोड फाइंड करने के लिए आ रहा है तो आपको कुछ ना टेबल बनाने की जरूरत है, ना कुछ दिमाग लगाने की ज्यादा जरूरत है, सिर्फ वैल्यूज लिखनी है, पुट कर देनी है, दैट्स इट। देखो L क्या होती है हमारी, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, ठीक है, राइट। F1 क्या है हमारी, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। F0 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग दी मॉडल क्लास, ठीक है बेटा। अभी क्या होता है समझाता हूँ। ये F2 क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग दी मॉडल क्लास, एंड H तो हमारा क्लास साइज होता है। ये तो अभी इंट्रोड्यूस हो गया था हमारा स्टार्ट डेफिनेशन में, ठीक है। अब ये मॉडल क्लास क्या होगी, देखो सब चीजें डिपेंड करती है मॉडल क्लास पर, ठीक है बेटा। सब चीजें किस पे डिपेंड कर रही है हमारी, मॉडल क्लास पर। तो ये क्लास होती है, मॉडल क्लास होती है क्लास ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। जो फ्रीक्वेंसीज तो ऑलरेडी गिवन होती है ना हमारी क्वेश्चन में, हाँ जी। तो उसमें जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी दैट विल एक्ट एज दी हमारा मैक्सिमम हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, और वही उसी की जो क्लास इंटरवल होगा दैट विल बिकम दी मॉडल क्लास, ठीक है बेटा। मॉडल क्लास क्या होगी, क्लास ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी या मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी भी आप बोल सकते हो, ठीक है। आपको इस तरीके से वैल्यू दी होंगी ना, हाँ जी, और यहाँ पे वैल्यूज लिखी होंगी। तो मैं रैंडम एग्जांपल लेता हूँ, 0 to 10 हो गया, 10 to 20, 20 to 30, फिर 30 to 40 हो गया हमारा, 40 to 50 हो गया, ठीक है। इस तरीके से हमने वैल्यू लिख लिए, हाँ जी। अब आप देखो इसमें 4, 6, 8, 9, 3, ठीक है बेटा। मैंने ये वाली इस तरीके से वैल्यूज डाली, राइट। तो नाउ यू कैन सी इसमें फ्रीक्वेंसी की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है, फ्रीक्वेंसी की मैक्सिमम वैल्यू हमारी 9 हो गई। तो दिस विल बिकम दी हमारी मॉडल क्लास, ठीक है। 30 to 40 विल बी दी मॉडल क्लास। ये एमसीक्यूज में कभी कभी मॉडल क्लास ही पूछ लेता है, ठीक है। तो इसमें इसकी लोअर लिमिट 30 हो गई, ये F1 हो जाएगा हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, हाँ जी। ये इससे पीछे हम आते हैं तो F0 हो जाएगी हमारी, राइट। इसके आगे हम जाएंगे सक्सीडिंग तो F2 हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारी क्या, F1, F0 और F2, इस तरीके से वैल्यूज उठानी है एंड दैट्स इट। आपको क्या, आपका आंसर फिर तो वैल्यूज फॉर्मूले में डालनी है ना, तो आपको आंसर मिल जाएगा। होप आपको फॉर्मूला क्लियर है, आपने नोट डाउन कर लिया। चलिए मैं क्वेश्चन लिखता हूँ मोड के लिए, और बस इसमें मैं अभी एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि सफिशिएंट है, राइट। बाकी तो आप प्रैक्टिस करोगे, नहीं आता है तो कमेंट में डाल दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन। देखो बेटा, ये क्वेश्चन भी हमारा इसके अंदर आया हुआ है। देखो सीबीएसई 25 में डायरेक्ट क्वेश्चन थे, लेकिन सिर्फ एक चीज नहीं पूछी गई थी, या तो मीन एंड मोड पूछा हुआ है, या मोड एंड मीडियन पूछा हुआ है, राइट, या हमारा मीन एंड मीडियन पूछा हुआ है। इस तरीके से दो वैल्यू साथ में पूछी गई थी, और इस तरीके से बेसिक हमारी एक टेबल दी हुई थी, राइट बेटा जी। तो चलो देखो अब क्या करना है, मैं सिर्फ मोड डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, तो मोड फाइंड करने के लिए मैं इसमें हम मोड फाइंड करेंगे, ठीक है। अब अभी मैंने आपको क्या बताया, मोड के लिए आपको सबसे पहले हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू देखनी है। तो इस सब में अगर हम देखें टेबल में तो 15 इज द हाईएस्ट वैल्यू, हाँ जी, 15 ही है ना सबसे बड़ी वैल्यू, राइट। तो ये क्या हो जाएगी हमारी, ये क्या हो जाएगी, दिस विल बी मॉडल क्लास। ये क्या हो गई हमारी, मॉडल क्लास हो गई। आप स्पेसिफाई कर देना, थोड़ा अच्छा इंप्रेशन आता है टीचर के ऊपर, ठीक है। तो मॉडल क्लास हमारी क्या हो गई, 15 to 20, राइट। अब हमें जो वैल्यूज चाहिए मोड के लिए हम वो यूज कर लिख लेंगे और फिर फॉर्मूले में पुट कर देंगे, दैट्स इट। कुछ है ही नहीं नया, सिर्फ मॉडल क्लास आपको फाइंड करनी है, देन यू हैव टू जस्ट राइट डाउन द वैल्यूज एंड सब्स्टिट्यूट इन द फॉर्मूला, दैट्स इट। तो इसमें अभी हमें लोअर लिमिट कितनी हो गई हमारी, 15 हो गई, ठीक है। ये है ना मॉडल क्लास, तो इसकी लोअर लिमिट उठानी है हमें, राइट। अब F1 चाहिए होगा हमें, तो F1 इज व्हाट, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, तो ये 15 हो गया, राइट। फिर हमें F0 चाहिए, तो F0 के लिए हम इस तरफ आते हैं, पीछे आते हैं, हाँ जी। तो ये क्या हो जाएगा, F0 6 हो जाएगा। फिर हमें क्या चाहिए, F2 चाहिए, हाँ जी बेटा, समझ आ रहा है। F2 के लिए हमें कहाँ आगे जाना है, राइट। F2 विल बी 10, और हमारा जो H है, H इज द क्लास मतलब डिफरेंस बिटवीन द क्लास इंटरवल। तो यू कैन सी 5 to 10, 10 to 15, हर जगह कितना हमारा हुआ है डिफरेंस, तो दैट इज 5। तो H की वैल्यू हमारी 5 होगी, ठीक है। सारी वैल्यूज लिख लिए, मैं वापस रिपीट कर देता हूँ क्योंकि इसमें यही है, मैक्सिमम वैल्यू आपने उठानी है, उसकी जो क्लास होगी हमारी, क्लास इंटरवल होगा, उसकी लोअर लिमिट L हो जाएगी। F1 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास, हमारा क्लास मॉडल क्लास जो भी है उसकी फ्रीक्वेंसी, उससे पीछे आओगे, ठीक है। तो हमारा F0, उससे आगे जाओगे तो F2, एंड क्लास इंटरवल में जो भी डिफरेंस है वो हमारा H हो जाएगा, ठीक है। बस अब तो फॉर्मूला डालनी है, वैल्यूज ही डालनी है। तो मोड के लिए क्या फॉर्मूला होता है, L प्लस F1 माइनस F0, अभी मैंने लिखा है 2F1
माइनस F0 माइनस F2, ये सबस्क्रिप्ट में लिखे हुए मैंने सब, इंटू H। दिस इज द फॉर्मूला, राइट। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, L हमारा 15 हो गया, F1 इज 15, F0 इज वॉट हमारा 6 हो गया, अपॉन में हमारा क्या आएगा, डबल ऑफ F1, F1 कितना है हमारा 15, तो डबल उसका इंटू 2 30 हो जाएगा, ठीक है बेटा। माइनस हमारा 6 माइनस 10 एंड देन इंटू 5 आ गया, ठीक है बेटा, राइट। बस कैलकुलेशन है, तो ये 15 हो गया, प्लस ये 15 माइनस 6 कितना हो जाएगा 9। हाँ जी, अब ये कितना होगा, ये हो जाएगा 30 माइनस 6 24, 24 माइनस 10 कितना आ गया 14 आ गया, ठीक है बेटा, राइट, इंटू 5 आ गया। क्लियर, समझ में आ रहा है आपको, होप क्लियर हो रहा होगा। अब तो कैलकुलेशन ही है ना, अब इसको 9 इंटू 5 पहले ऐड मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 9 इंटू 5 45 आ गया, अपॉन में 40, ठीक है बेटा जी। तो अब आप क्या करोगे, इसको सिर्फ डिवाइड कर लेना, 45 को 14 से डिवाइड कर लेना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको एलसीएम लेके इसको कॉमन डिनोमिनेटर बना के तब डिवाइड कर सॉल्व करते हैं। आपको ऐसे नहीं करना है, आप सिंपली पहले इसको इधर डिवाइड कर लो, राइट, एंड देन आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है, बाद में ऐड कीजिएगा। तो 14 से 45 को डिवाइड करोगे तो कितना जाएगा, 14 इंटू 3 42, 5 माइनस 2 इज 3, डेसिमल यूज करोगे आप 0 आ गया, राइट, 14 इंटू 2 28 आ गया, ठीक है बेटा, 2 बचा हुआ है, पॉइंट लगा हुआ है 0, तो 14 1 इज 40, ठीक है। डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक आपको जाना होता है, तो कितना मिलेगा हमें 3.21 मिलेगा, ठीक है बेटा जी। ऐड करोगे 15 और 3 18, और डेसिमल के बाद में यही नंबर है, तो मोड की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 18.21, ठीक है बेटा। बस यही है मोड में, कुछ नहीं है, आपको सारी वैल्यूज लिखनी है और फॉर्मुलाज में वैल्यू डाल के कैलकुलेशन कर देनी है। जिस बच्चे को कैलकुलेशन नहीं आती उसके लिए बता दिया, जिसको आती है वो अपना फास्ट फॉरवर्ड करके देख लिया करे, ठीक है जी। सो दिस इज व्हाट, दिस इज हमारा मोड, सिर्फ इसमें इतना ही है। अगर ये टेबल आपको ऐसे वर्टिकली दी होती, ठीक है, तो आपका ये इस तरीके से आया 16 15 10 इस तरीके से आया होता, हाँ जी, 5 ऊपर और ये हमारे इधर 15 टू हमारा 20। मैं बता रहा हूँ कि कभी कभी अगर वर्टिकली आपको टेबल दी हुई है तो ये आपका F1 हो गया, हाँ जी, और फिर F0 के लिए आप ऊपर जाओगे और इसके लिए नीचे आ जाओगे, F2 के लिए F0, इस तरीके से आपको जाना है, ठीक है बेटा। होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए मीडियन का फॉर्मूला डिस्कस करते हैं, देन मीडियन का क्वेश्चन देखेंगे, राइट। तो हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स हो जाएंगे और अननोन फ्रीक्वेंसी के भी 1-2 क्वेश्चन कर लेंगे, क्योंकि वहां से भी आता है, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है बेटा। देखो बेटा, मीडियन का फॉर्मूला ये होता है हमारा, क्या होता है मीडियन का फॉर्मूला, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, ठीक है बेटा, राइट। ये L एकदम सेपरेटली लिखा हुआ है, जो ये F लिखा हुआ है वो इसके n/2 माइनस CF के डिवीजन में इंटू H, ठीक है। सारे टर्म्स मैंने इसमें डिस्क्राइब कर दी कि क्या क्या होता है। L इज द लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, ठीक है, राइट बेटा। देन वी हैव n सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, राइट। F इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, जो हम CF लेते हैं वो प्रीसीडिंग क्लास की हम लेते हैं, जो भी मीडियन क्लास होगी उसकी प्रीसीडिंग क्लास की हमें CF लेनी है, और H इज द क्लास, ठीक है। नाउ अगेन द थिंग डिपेंड्स ऑन द मीडियन क्लास, जैसे मोड में सब चीज मॉडर्न क्लास पे डिपेंड कर रही थी, अभी हमारा क्या हो रहा है, मीडियन क्लास पे डिपेंड करती है, ठीक है जी। तो अभी मीडियन क्लास क्या होती है, देखो थोड़ी सी टीडीएस है, इसको समझने की कोशिश करना, राइट। मैंने लिख दिया है वैसे तो, क्लास हुज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन एंड क्लोज टू द वैल्यू ऑफ n/2, राइट। अभी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, अभी हम जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको वहां से समझ में आ जाएगा। ये क्या है आपका, देखो आपको इतना ध्यान रखना है, जो n/2 की वैल्यू होगी वो जितनी 2 वैल्यू, ये सपोज n/2 की वैल्यू, ऊपर एक वैल्यू नीचे एक वैल्यू, ठीक है बेटा, हाँ जी, समझ में आ रहा है। तो हमें हाईएस्ट वाली वैल्यू को लेना है, राइट, समझ में, होप आपको क्लियर हो रहा होगा। मैंने लिखा है क्लास हुज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन एंड क्लोज टू द वैल्यू ऑफ n/2, राइट। तो अभी मैं समझाऊंगा, सपोज इधर मेरे CF की वैल्यूज ऐसे आई हुई हैं, 14 19 32 16, सॉरी 16 तो नहीं आएगा, फिर वो तो सक्सीडिंग वैल्यूज होती है, 40 आ गए, ठीक है। और मेरी जो n/2 की वैल्यू है, राइट, सपोज दैट इज हमारा वो 20, ठीक है बेटा। n/2 की वैल्यू हमने कितनी है 20, तो अब 20 से तो वो बड़ी होनी चाहिए और उसके क्लोज भी होने चाहिए, राइट। तो इसमें 19 अगर हम देखें तो 19 तो छोटा हो गया ना, तो 19 हम नहीं लेंगे, तो हम क्या लेंगे, तो 32 वाली क्लास होगी, वो हमारी मीडियम क्लास हो जाएगी, ठीक है बेटा। आई सेड ना कि जिसमें वो नंबर इन दोनों में लाई करेगा, उसमें जो अपकमिंग मतलब हायर वैल्यू होगी वो हमारी CF हमें वो देगी मीडियम क्लास, ठीक है। अभी क्वेश्चन करते हैं, हाँ क्लियर होगा, अभी ऐसे एक्सप्लेनेशन से नहीं आएगा, मैथ्स ऐसे नहीं आता है, वो क्वेश्चन से ही आता है, ठीक है। तो चलो इसका भी हम मीडियन का क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हमारे सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं मीडियन वाला क्वेश्चन। देखो बेटा, ये क्वेश्चन दिया हुआ हमें CBSE 25 के अंदर का ही क्वेश्चन है, इसमें मीन एंड मीडियन दोनों पूछे थे, तो मीन तो आप खुद से फाइंड कर सकते हो, अभी मीडियन मैंने ले लिया, ठीक है। मीडियन हम डिस्कस कर रहे हैं, राइट। इस तरीके से हमें क्वेश्चन में तो CF और फ्रीक्वेंसी ही दिए होते हैं, बाकी जो चीजें होती है, लाइक सपोज में मोड में तो मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, तो मैं कुछ नहीं करने वाला है। मीडियन में मैं मीन की केस में काफी सारी कॉलम्स चाहिए होती है, वो हम सीख चुके हैं ऑलरेडी कैसे बनाते हैं।
देखो अब जब हम मीडियन की बात करते हैं तो हमें इसमें एक कॉलम चाहिए होती है, तो हम लिख लेते हैं विच इज फॉर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो आप इसको CF लिख सकते हो, ठीक है। CF मीन्स क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो आप इसमें एक कॉलम और अपनी एक्स्ट्रा ऐड करोगे, ठीक है जी। तो ये कॉलम हमारी एक्स्ट्रा आ गई है फॉर द CF, ठीक है। अभी CF कैसे फाइंड करते हैं? जो क्यूमुलेटिव वर्ड होता है उसका मतलब उसका मीनिंग इज एडिशन, राइट। आप जो होल्ड करते जाते हो, आपके पास एक चीज है, फिर 2 आ गई, फिर 3 आ गई, फिर 4 आ गई, तो ऐसे जो बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, ऐड होते जा रहे हैं ना, तो वो क्यूमुलेटिव वर्ड होता है, ठीक है। तो इसमें कैसे फाइंड करेंगे? जो फर्स्ट वैल्यू होगी फ्रीक्वेंसी की वो सेम होती है CF की। द फर्स्ट वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सेम, तो 2 ही हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमारा क्या जाएगा, अब जो सक्सेडिंग वैल्यूज है वो ऐड होती चली जाएंगी। मीन्स अब 2 में हम 3 ऐड करेंगे, 2 + 3 5 आ गया, ठीक है बेटा। अब हम 5 में 5 ऐड करेंगे तो 10 आ गया। इस तरीके से आप ऐड करके लिखते जाओ, ऐसे 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 जाना, ठीक है। नाउ 10 + 7 इधर आए, 10 + 7 17 आ गया, ठीक है बेटा जी। ये तो मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए बनाया है, आपको बनाना नहीं है। फर्स्ट वाली वैल्यू सेम होगी, फिर 2 + 3 5, 5 + 5 10 हो गया, 10 + 7 17 हो गया। नाउ 17 + 4 हमारा कितना होगा, 21 हो जाएगा। 21 और 2 हमारा 23 आ गया, 23 और 2 25 आ गया, ठीक है बेटा जी। 17 + 4 21, 20 + 2 हमारा 23, 20 + 2 23 + 2 25। होप आपको CF की कॉलम समझ आ गई है, राइट। ये एरोज नहीं बनाने जो मैंने बनाया है, फर्स्ट वाली वैल्यू सेम एंड देन इस तरीके से ऐड करते हो जाओगे, ठीक है। तो यहाँ लास्ट में आपको जो वैल्यू मिलती है, दिस इज बेसिकली दी हमारा n, हाँ जी। n इज व्हाट सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। तो यहाँ से जो आपको लास्ट में वैल्यू मिलेगी वो आपकी क्या होगी, n की वैल्यू होगी। तो यहाँ पे आपका n कितना है, n इज हमारा 25। तो अभी हमें क्या चाहिए, n/2 चाहिए, राइट। वी नीड टू फाइंड द मीडियन क्लास, तो उसके लिए हमें n/2 चाहिए होगा। तो व्हाट इज दिस 25/2, तो ये कितना आ गया हमारा 12.5 आ गया, ठीक है बेटा। अब आप देखो 12.5 किन दो वैल्यूज के बीच में लाई कर रहा है, इसमें और इसमें लाई कर रहा है, यहाँ लाई करेगा ना, हाँ जी। समझ आ रहा है भाई, 10 और 17 के बीच में 12.5 आएगा ना, राइट। तो हम क्या करेंगे, जो हायर वाली वैल्यू है उसके अपोजिट जो क्लास है हम उसको मीडियन क्लास ले लेंगे। समझ आया, राइट। n/2 के क्लोज है वो और उससे बड़ी है, n/2 की वैल्यू 12.5 है ना, तो उसकी क्लोज 17 है हमारा, राइट। और 17 हमारा 12.5 से बड़ा भी है, राइट। हम ये नहीं लेंगे क्योंकि वो थोड़ा दूर हो जा रहा है, उससे पहले 17 हमारे पास में आ रहा है, ठीक है। आपको जो भी क्लियर हो रहा है, जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ n/2 बिटवीन द 2 नंबर्स जिसमें वो लाई कर रही है, और जिसमें जो हायर वाली वैल्यू के अपोजिट क्लास है वो हमारी क्या हो जाएगी, मीडियन क्लास। तो दिस इज व्हाट हमारी मीडियन क्लास। आप इसको लिख भी सकते हो, लिख भी दीजिएगा, ठीक है। मीडियन क्लास हमारी आ गई। वंस यू गेट द मीडियन क्लास, फिर आपको सिर्फ क्या चाहिए, फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी हमारी कैसे आएगी, फ्रीक्वेंसी इज द फ्रीक्वेंसी, तो वही मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है। तो f की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 7 आ गई। वैल्यू ऑफ f इज व्हाट 7। समझ में आ रहा है ना। हम जो फ्रीक्वेंसी लेंगे फॉर्मूला में वो तो हमारी जो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। अब हमें CF चाहिए होगा, CF हम क्या लेते हैं, उससे ऊपर वाली वैल्यू लेते हैं, प्रीसीडिंग क्लास की लेनी होती है, राइट बेटा जी। तो CF कितना है हमारा 10 आ गया। वो आपको समझ में आ रहा होगा। और क्या चाहिए फॉर्मूला के अंदर, हमें h भी चाहिए। तो यू कैन सी डिफरेंस कितना है इनमें, क्लासेस में 10 आया हुआ है, तो h कितना हो गया हमारा 10 हो गया, ठीक है। h इज व्हाट क्लास साइज ना, विच इज व्हाट डिफरेंस बिटवीन द क्लास इंटरवल्स, ठीक है। तो वो 10 है, राइट। नाउ यू हैव ऑल द वैल्यूज एंड n/2 भी आपके पास में, ओह सॉरी l रह गया। तो l इज व्हाट लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास इज दिस, तो l हमारा कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा, ठीक है बेटा। सभी वैल्यूज आ गई है, बस फॉर्मूले में वैल्यूज ही सब्स्टिट्यूट करनी है। अगर आपको एक क्लियर नहीं हुआ है तो आप प्लीज कमेंट कीजिएगा, बाकी तो वो हो जाना चाहिए, कुछ नहीं है। n/2 यहाँ आपने CF फाइंड की, n आ गया, n का हाफ लेना है, डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो जो वैल्यू आएगी उसमें पुट करके देखेंगे वो कहाँ लाई कर रही है, हायर वाली वैल्यू CF हो गई, मतलब मीडियम क्लास दे देगी, मीडियम क्लास की L से लोअर लिमिट डाल दिया, फ्रीक्वेंसी वही लेनी है और उसकी CF प्रीसीडिंग क्लास की लेनी है, ठीक है बेटा। नाउ पुट ऑल द वैल्यूज इन द फॉर्मूला। बस काम तो इतना ही होता है ना, फिर कॉन्सेप्ट तो यहीं तक है। फिर तो फॉर्मूला है और उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, n/2 - CF by f into h. This is the formula, right? Now we are substituting the values. तो L हमारा कितना है, that is 35 plus n/2 कितना है हमारा 12.5 आया, तो 12.5 minus CF is what 10, हाँ जी, डिवाइड बाय f कितना है हमारा, f फ्रीक्वेंसी 7 into h हमारा 10 आ गया, ठीक है बेटा, राइट। तो ये कितना हुआ 35 आ गया प्लस 12, ये कितना हो जाएगा 12.5 minus 10, तो ये 2.5 आएगा डिवाइड बाय 7 into 10, ठीक है बेटा, राइट। अब 2 पॉइंट हटाते हो तो अपॉन में 10 आ जाएगा, तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, ठीक है जी। तो व्हाट वी हैव नाउ 35 प्लस 25/7, ठीक है जी, क्लियर। आप इसको 2.5 into 10 करते तभी भी वो 25 ही आता, मैंने डेसिमल रिमूव करके कर दिया, ठीक है। तो नाउ डिवाइड दिस हमारा वी हैव 35 ओवर हियर,
और 25/7 हम करेंगे तो कितना आएगा, 7 3 is 21, 4 हो जाएगा 40, 7 5 is 35, 50 बचेगा, 7 7 is 49, ठीक है। तो 3.57 अब ऐड कर दो, 35 और 3 38 हो गया, और डेसिमल नंबर एज इट इज रहेगा हमारा। तो दिस इज व्हाट द मीडियन की वैल्यू हमारी, राइट। देखो वो वैसे इजी बना रहा है, लेकिन इसमें आंसर्स को वो डेसिमल्स में डाल दे रहा है, तो उससे आपको डरना नहीं है कि डेसिमल्स में आंसर नहीं आ सकते हैं, कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है जी। तो होप आपको मीडियन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये इसमें एक ही क्वेश्चन सफिशिएंट है करने के लिए, बाकी आप खुद से करना। इन केस नहीं होते हैं तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, देन आई विल बी डिस्कसिंग कि इसमें हम क्या आपका डाउट कैसे क्लियर किया जा सकता है, ठीक है बेटा। होप आपको मीडियन क्लियर है। हमने अभी तक 5 क्वेश्चंस किए, वन बेस्ड ऑन ईच कॉन्सेप्ट या ईच फॉर्मूला, यू कैन सी डायरेक्ट मेथड, अस्यूमिंग मेथड, स्टेप डेविएशन, देन मोड एंड मीडियन। दीज आर बेसिकली योर कॉन्सेप्ट्स जो पूरे चैप्टर के अंदर यूज होते हैं। डायरेक्ट 5 मार्क के क्वेश्चन आएंगे, बाकी जो इसके एमसीक्यूज हैं वो हर रोज शॉर्ट्स की फॉर्म में जो जाते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए नहीं हो, यू आर ऑलरेडी देयर, तो आप हर रोज आपको पता है शॉर्ट्स आते हैं, या अगर आप नए आए हो तो आप प्लीज शॉर्ट जरूर देख लीजिएगा, जिसमें मैं एमसीक्यूज डिस्कस करता हूँ जो प्रीवियस ईयर्स के होते हैं, राइट। उसी में हर एक चैप्टर के एमसीक्यूज के साथ में कॉन्सेप्ट्स भी कवर हो रखे हैं, ठीक है बेटा। नाउ आई एम डूइंग 2 more क्वेश्चंस, जिसमें हम अननोन फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चंस करेंगे। वहां से भी सीबीएसई कभी कभी पूछ लेता है, इसी सेट में वहां से आ जाता है, राइट। तो चलिए वो डिस्कस कर लेते हैं, देन वी विल एंड दिस वीडियो, ठीक है। देखो बेटा, ये क्वेश्चन लिया है मैंने, इसमें हमें एक सिंगल अननोन फ्रीक्वेंसी है, राइट, और हमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन है हमारा फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ इन द फॉलोइंग टेबल इफ द मीन, क्या गिवन है आपको, मीन गिवन है 18 और आपसे एफ की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पे मीन की जगह मोड भी दिया जा सकता था, मोड की जगह पर मीडियन भी, मतलब तीनों में से कोई सा भी आ सकता है। जो भी गिवन होगा आपको, जिसकी भी वैल्यू गिवन है, आप उसी का फॉर्मूला यूज करोगे। सो फॉर दिस क्वेश्चन हमें मीन अवेलेबल है, तो हम मीन का कोई सा भी मेथड यूज करेंगे तो हमें एफ की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है बेटा जी, राइट। उसने बोला हेंस फाइंड द मोड, ठीक है। सबसे पहला ये 5 मार्क्स में आया था सीबीएसई 25 में, तो पहले आपको एफ मिल फाइंड करना है, एफ आपको मिल जाएगा, फिर आप इसमें मोड का फॉर्मूला लगा दोगे। मोड हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, सिर्फ फॉर्मूला ही आपको अप्लाई करना है, देन यू विल गेट द आंसर, ठीक है बेटा जी। तुम एफ भी फाइंड करना था, मोड भी, मैं भी सिर्फ एफ डिस्कस कर रहा हूँ, मोड आप खुद से कर लेंगे इस क्वेश्चन का और अपना आंसर कॉमेंट कर देंगे, ठीक है जी। तो चलिए देखते हैं हमें क्या गिवन है, मीन गिवन है, तो हम मीन वाली टेबल बनाएंगे। मीन के लिए आपकी खुद की चॉइस है, आप इसमें डायरेक्ट मेथड यूज कर सकते हो, अज्यूम मीन कर सकते हो, स्टेप डेविएशन। मुझे स्टेप डेविएशन ही अच्छा लगता है, तो मैं स्टेप डेविएशन से इसको करने वाला हूँ, ठीक है बेटा जी। तो आप इसको खुद से भी ट्राई कर सकते हो। अभी आपको समझ तो आ गया है ना, तो अगर जिसको नहीं आया वो वापस समझ ले। डेली अलाउंस हो गया हमारा, अभी टेबल बना लेते हैं ना, जो चीजें चाहिए होंगी हमें। फिर नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ये तो चीजें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होंगी, हाँ जी। ये हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन विल बी एफ आई, हाँ जी, राइट बेटा जी। अब उसके लिए बाद में क्या चाहिए होगा, वी नीड एक्स आई, हाँ जी। फिर देखो अगर आप डायरेक्ट यूज करें तो आपको ये 3 कॉलम चाहिए होंगी, फिर एफ आई एक्स आई करोगे, लेकिन मैं स्टेप डेविएशन से कर रहा हूँ, तो मेरे को डी आई भी फाइंड करना होगा, विच इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, और फिर मेरे को यू आई भी फाइंड करना है, विच इज वॉट डी आई बाई एच। यहाँ से बहुत छोटी कैलकुलेशन हो जाती है हमारी, इसलिए हम ये यूज कर रहे हैं। एंड देन लास्टली हमें एफ आई इंटू यू आई करना होगा फाइंड, ठीक है बेटा। ये सारी कॉलम्स हमें चाहिएंगी, तो मैंने इनको पहले लिख लिया है, अपना मैं टेबल ही बना लेता हूँ, सो दैट कि हम बाद में इसमें अपनी वैल्यूज डाल सके, ठीक है बेटा जी। अच्छे से नीट सी टेबल बनाइएगा आप। चलो पुट करते हैं इसमें क्या क्या है हमारे क्लास इंटरवल्स, 11 to 13 हो गया, देन 13 to 15, 2 का गैप है हमारा, 15 to 17 आ गया, 17 to 19 दिया हुआ है, 19 to 21 दिया हुआ है, 21 to 23 एंड देन 23 to 25, ये हमारे क्लास इंटरवल्स हो गए, राइट। हमारा जो गैप है, अगर आप यहाँ से h देखो, बिकॉज स्टेप डेविएशन में h भी चाहिए होता है ना हमें, तो h की वैल्यू बेसिकली 2। h क्या होता है, क्लास साइज या क्लास विड्थ, या फिर डिफरेंस बिटवीन द हमारा क्लास इंटरवल्स। नाउ राइट डाउन द फ्रीक्वेंसीज, ये हो गई 7, 6, 9, 13 एंड देन f, और फिर 5 एंड देन 4, राइट बेटा जी। आप सबसे पहले एक्स आई फाइंड करना है। एक्स आई के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई दी है कि आप सिर्फ फर्स्ट वाली वैल्यू फाइंड करोगे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2 करके, तो 11 प्लस 13 24, 24 डिवाइड बाय 2 12 आ गया, ठीक है बेटा जी। और फिर जो इसका क्लास साइज होता है वो ऐड होते चला जाएगा, 12, 14, 16, 18 एंड देन हमारा 20 हो जाएगा, देन 22 और देन 24। इस तरीके से आप इसको एक्स आई फाइंड कर लोगे, समझ आया ना। फर्स्ट वाली वैल्यू बाय फॉर्मूला एंड देन कॉमन डिफरेंस ऐड हो जाएगा। अब इसमें से किसी भी एक वैल्यू को आप ए ले लोगे, ये आपकी मर्जी है, आप कोई सी भी वैल्यू चूज कर सकते हो एक्स आई की कॉलम से, एक्स आई की कॉलम से करना है, समझ आ रहा है। एफ आई से मत उठा लेना, राइट। अब डी आई हमें फाइंड करना है, एक्स आई माइनस ए होता है, तो हर एक वैल्यू में से हम 18 माइनस कर देंगे, तो 12 माइनस 18 माइनस 6 आ जाएगा, 14 माइनस 18 माइनस 4 माइनस 2 0 एंड देन 2 4 6, ये आ जाएगा, ठीक है बेटा जी। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है, मैंने क्या किया, हर एक एक्सरसाइज से इसकी वैल्यू माइनस कर दी है।
ये हम ऑलरेडी मीन में कवर कर चुके हैं, ठीक है। अब यूआई के लिए तो हमें बताइए, तो जो 0 वाला लिखो, फिर उसके नीचे पॉजिटिव 1 2 3 आता है, और फिर -1 -2 -3 आता है। ये हमेशा ऐसे ही जाता है हमारा, ठीक है। नाउ व्हाट वी नीड, एफ आई इंटू यू आई की कॉलम, तो एफ आई की कॉलम हमारी ये और यू आई की कॉलम हमारी ये हो गई, ठीक है बेटा। होप आपको क्लियर हो रहा होगा। नाउ मल्टीप्लाई दीज टू, तो 7 - 3 इज -21, 6 - 2 इज -12 हो गया हमारा, 9 - 1 इज -9 हो जाएगा। हाँ जी, 13 इंटू 0 इज 0, समझ आ रहा है बेटा। f इंटू 1 हमारा f आ जाएगा, 5 इंटू 2 इज 10, और हमारा 4 इंटू 3 12 आ गया, राइट बेटा। अब फॉर्मूला में इसका सम चाहिए होगा और एफ आई यू आई का सम चाहिए होगा, तो अगर आप इसको ऐड करोगे तो आपको कितना मिलेगा, इसको हम ऐड करते हैं 30 -42 मिल रहा है, अगर हम नेगेटिव नंबर्स को ऐड करते हैं, ठीक है बेटा जी। पॉजिटिव को इनको ऐड करेंगे तो ये हमारा 22 प्लस एफ हो गया, राइट। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो -22 और सॉरी -42 प्लस 22, तो कितना हो जाएगा, होगा ये हमारा -20 प्लस एफ हो जाएगा। वेरिएबल को एज इट इज लिखना होता है, जो एडिशन होगा वो नंबर्स में होगा, बाकी जो वेरिएबल है वो एज इट इज ही आएगा आपका। यहाँ पे एफ की जगह पर वो पी क्यू कुछ भी लिख सकता है, या फिर एक्स वगैरह कुछ भी दे सकता है, राइट। नाउ फाइंड द सम ऑफ दिस ऑल्सो, हमें समेशन ऑफ एफ आई भी चाहिए होता है ना, अगर आपको फॉर्मुला याद होगा तो उसके समेशन ऑफ एफ आई भी चाहिए, राइट। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 7 6 इज 13, 13 और 13 26, 26 और 4 हमारा 30, और 9 और 4 14, तो ये आ गया हमारा 44 प्लस एफ आ गया, ठीक है बेटा जी। तो नाउ वी हैव ऑल द वैल्यूज। अब हमें क्या करना है, सिर्फ फॉर्मुला में डालना है। मीन हमें दिया हुआ है ऑलरेडी, मीन इज हमारा 18, ठीक है। आप इसमें अपने आंसर में लिख लेना, मैं नहीं लिख रहा हूँ, मीन आप लिखोगे। तो फॉर्मुला क्या होता है, एज पर द स्टेप डेविएशन मेथड, आप इसको अज्यूम मीन से भी कर सकते हो, डायरेक्ट से भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो मीन का फॉर्मुला होता है हमारा a प्लस समेशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई इंटू एच। दिस इज द फॉर्मुला दैट इज स्टडीड इन स्टेप डेविएशन मेथड, राइट। अब से वैल्यूज डाल दो, मीन हमें कितना दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है, a की वैल्यू हमने कितनी ली है, दैट इज ऑल्सो 18, प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई कितना है हमारा, दैट इज -20 प्लस एफ, अपॉन में हमारा क्या आ गया, समेशन ऑफ एफ आई विच इज व्हाट 44 प्लस एफ, ठीक है बेटा, इनटू हमारा 2, एच की वैल्यू 2 है ना, राइट। अब आप सबसे पहले इसको इधर शिफ्ट कर लो, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 18 - 18 हो जाएगा, राइट बेटा। इसको एज इट इज लिख लो, -20 प्लस एफ, अपॉन में क्या आ गया 44 प्लस एफ, और साथ में इंटू 2 आ गया, राइट। अब 18 - 18 कितना होगा हमारा, 0 होगा, राइट। मैं इसको थोड़ा से पार्टीशन करके करता हूँ, 18 - 18 कितना हो गया हमारा, 0 हो गया ना, तो 0 इक्वल्स में कितना आएगा, देखो ये 44 प्लस एफ इधर शिफ्ट होके आएगा, तो 0 इंटू समथिंग वो भी क्या हो जाएगा हमारा, हाँ जी। मैं इसको दिस माइनस दिस इज 0, इसको इधर शिफ्ट किया तो वो 0 ही हो जाएगा, 2 को भी इसमें अपॉन में लेके आएंगे, तो हमारा -20 प्लस एफ बचेगा, ठीक है। तो एवरीथिंग विल बिकम 0, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। 0 को आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, 0 ही रहता है ना, तो 0 इक्वल्स टू -20 प्लस एफ। अभी आप 20 को इधर शिफ्ट करोगे तो 20 आ गई हमारी क्या, एफ की वैल्यू आ गई, ठीक है बेटा जी। तो दिस इज हाउ यू विल बी डीलिंग विद द अननोन फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन, जहां पे आपको सिंगल अननोन फ्रीक्वेंसी होगी, कुछ नहीं है, जो भी फॉर्मुला जो भी चीज गिवन होगी, वेदर इट इज मोड मीडियन मीन, आप अकॉर्डिंगली फॉर्मुला यूज करोगे, नॉर्मल कैलकुलेशंस जैसे रेगुलरली करते हैं वही पुट करना है और आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो फॉर दिस क्वेश्चन ये 5 मार्क का था। अभी एफ तो आ गया, अभी आपको मोड फाइंड करना है, तो 20 की वैल्यू आई हमारी, तो ये मीडियन मॉडल क्लास हो जाएगी हमारी, फिर सारी वैल्यूज लिख लेंगे, f0 हो गया, f1 हो गया, लोअर लिमिट h2 है ही, मोड के फॉर्मूले में वैल्यूज डालोगे तो यू विल गेट द आंसर, ठीक है। तो इसके मोड का आंसर कमेंट कर दीजिएगा, आपको जो भी है आई विल चेक कि दैट इज करेक्ट और नॉट, ठीक है बेटा। होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर है। चलिए अब हम 2 अननोन फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चन देखते हैं, वो कैसे करते हैं, ठीक है बेटा। देखो बेटा, ये क्वेश्चन भी हमारा 25 के पेपर में है 5 मार्क के लिए। इसमें क्या है, हमारी 2 अननोन फ्रीक्वेंसीज है हमारी P एंड Q, उन्हीं की वैल्यूज फाइंड करनी है, और हमें क्या गिवन है, मीडियन गिवन है। मीडियन कितना दिया हुआ है, टू बी 5, मीडियन की वैल्यू 5 है, ठीक है। और बेसिकली आपको समझना है कि 2 अननोन फ्रीक्वेंसीज वाले क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, राइट। तो इसमें मीडियन की जगह पर आपको मीन भी दे सकता है और मीन की जगह पर मोड भी मिल सकता है। इसमें मतलब कोई एक वैल्यू आपको पता होगी मीडियन या मोड में से, अगर 2 अननोन फ्रीक्वेंसीज होगी, और साथ में इफ यू हैव 2 अननोन फ्रीक्वेंसीज, तो इसमें टोटल वैल्यू मतलब सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज हमेशा गिवन होता है, ठीक है बेटा जी। अगर 2 अननोन फ्रीक्वेंसीज होंगी तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज आपको पता होगा, और साथ में मीन मोड मीडियन में से कोई एक पता होगा, ठीक है, राइट। अभी हमें क्या पता है, हमें मीडियन पता है, तो हम मीडियन के अकॉर्डिंग करेंगे। तो मीडियन के लिए हमें क्या चाहिए होती है, अपनी जो वैल्यूज है, मतलब क्लास इंटरवल, अपना फ्रीक्वेंसी तो ऑलरेडी गिवन ही होते हैं, सीएफ की एक कॉलम में एक्स्ट्रा और चाहिए होती है। तो लेट्स मेक द टेबल फर्स्ट। तो ये नंबर ऑफ मेंबर्स हमारे हो गए, राइट बेटा जी, एंड देन वी हैव नंबर ऑफ बंगलोज। ये एक डेटा दिया हुआ है हमें एक लोकेलिटी का, जिसमें हमें बताया हुआ है कि कितने ऐसे बंगलोज है जिसमें 0 to 2 मेंबर रहने वाले अगर हैं, ऐसे 10 बंगलोज है हमारे जिसमें 0 to 2 मेंबर्स रहते हैं। पी हमें नहीं पता है, 2 to 4 मेंबर्स इतने बंगलोज में रहते हैं।
4 to 6 मेंबर्स अगर हैं तो ऐसे 60 बंगलोज हैं जिसमें 4 to 6 मेंबर्स हैं हमारे। 6 to 8 वाले में क्यू, 8 to 10 5, इस तरीके से डेटा दिया हुआ है जिसका हमें पी और क्यू बताना है। एंड देन हम इसमें क्या फाइंड करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिख के बाद में सीएफ लिखना उसके ब्रैकेट में, ठीक है जी। तो चलिए पहले हम अपना वो बना लेते हैं टेबल, ये तो हमें चाहिए होगी टेबल, जितनी नीट उतने अच्छे मार्क्स, तो टेबल को अच्छे से बनाइएगा, ठीक है बेटा जी। तो या वी हैव 0 to 2 एंड देन वी हैव 2 to 4, 4 to 6 एंड देन 6 to 8। देखो अभी जितने भी हम क्वेश्चंस किए हैं हमने, यहाँ पे जो हमारे क्लास इंटरवल्स हैं दे आर रेगुलर, मींस जहाँ पे वो एंड हो रहा है वहीं से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। जहाँ पे अपर लिमिट एंड होती है वहीं से लोअर लिमिट स्टार्ट होती है। और जो लोअर लिमिट हम काउंट करते हैं वो, सॉरी, जो भी वैल्यू हमारी, सपोज मेरे को इसमें 2 है तो 2 लोअर लिमिट वाला काउंट होगा, अपर वाला नहीं होगा। 4 है तो वो लोअर लिमिट में काउंट होगा, अपर लिमिट में काउंट नहीं होता है, ठीक है बेटा। अभी मैं आपको इसके बाद बताता हूँ कि अगर क्लास इंटरवल्स इरेगुलर होंगे तब उसको रेगुलर कैसे बनाते हैं। और 1-2 टॉपिक्स और है इस क्वेश्चन के बाद, हम वो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं वो डिस्कस कर लेंगे, फिर ये वीडियो हमारी खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो नंबर ऑफ बंगलोज हमारे कितने हो गए, 10 दिया हुआ है, P देन 60 देन Q एंड देन 5, राइट। सीएफ फाइंड करना सिखाया था अभी मैंने मीडियन का जब क्वेश्चन किया था, तो फर्स्ट वाली वैल्यू सेम होती है, हाँ जी। तो ये 10 है तो ये भी 10 हो गया। अब 10 के साथ में हमें नेक्स्ट वैल्यू ऐड करनी है विच इज अननोन P, तो हम उसको सिंपली ऐसे लिख देंगे 10 प्लस P डाल देंगे, ठीक है बेटा। भाई उसको वेरिएबल ऐड तो होगा नहीं है, वो एज इट इज ही लिखा जाएगा। देन 10 प्लस P में 60 ऐड करना है, तो 60 प्लस 10 नंबर ऐड हो जाएंगे, तो 70 प्लस P आ जाएगा, ठीक है बेटा जी। नाउ 70 प्लस P में हमें क्या ऐड करना है, Q ऐड करना है, तो 70 प्लस P प्लस Q बन जाएगा हमारा, ठीक है बेटा। समझ में आ रहा है ना भाई, Q तो एक वेरिएबल होगा ना, तो उसको एज इट इज लिखेंगे। नाउ इसमें हमें 5 ऐड करना है, तो 70 प्लस 5 75 हो जाएगा, प्लस P प्लस Q हो जाएगा, ठीक है बेटा जी। समझ में आ रहा है, होप आपको क्लियर हो रहा होगा। मैंने बताया था कि हाँ जो हमें वैल्यू मिलती है व्हाट इज दैट, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। तो इसको हम स्मॉल एन बोल, इसको स्मॉल एन कैपिटल एन कुछ भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, इससे टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है बेटा जी। और इसमें एन की वैल्यू में दी हुई है, दिस 120 इज व्हाट एन, ये हमारा क्या है, एन दिया हुआ है हमें, राइट बेटा जी। तो देखो 2 वेरिएबल्स हैं हमारे, तो 2 इक्वेशंस हमें चाहिए होंगी, इसका यूज हम अभी बाद में करेंगे, पहले हम फॉर्मूले में आते हैं, राइट। अब हमें जो मीडियन गिवन है, राइट, वो मीडियन क्या गिवन है हमें, मीडियन की वैल्यू इज 5, ठीक है। अब देखो यहाँ पे n तो हमारा अननोन है, सॉरी इसमें वेरिएबल्स है, तो वी कैन नॉट डिसाइड द मीडियन क्लास बाय n/2, राइट। और वैसे करनी भी नहीं है, इफ यू नो द वैल्यू ऑफ मीन डायरेक्टली, तो मीन जिस भी क्लास इंटरवल में लाई करेगा दैट विल बिकम हमारा मीडियन क्लास। आई रिपीट दिस अगेन, राइट, कि जिसमें भी हमारा मीडियन लाई करेगा जिस क्लास इंटरवल में, वो हमारी मीडियन क्लास हो जाएगी, ठीक है। तो 5 दे रखा है, तो 5 कहाँ होगा हमारा, इसमें होगा, तो ये हमारी क्या होगी, मीडियन क्लास होगी। 4 to 6 में ही हमारा लाई करेगा ना 5, हाँ जी बेटा, समझ आ रहा है। इफ यू नो दी वैल्यू ऑफ मीडियन, तो जिस क्लास में वो लाई करेगा दैट विल बिकम मीडियन क्लास। सेम विद द मोड ऑल्सो, अगर आपके पास में मोड अवेलेबल है तो वो जिस क्लास इंटरवल में लाई करेगा दैट विल बिकम दी मॉडल क्लास हमारी, राइट। अब वी नो दी मीडियन क्लास, तो हमें जो जो वैल्यू चाहिए होती है हम लिख लेते हैं। सबसे पहले L लिख लेते हैं, L इज व्हाट, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, L की वैल्यू यहाँ पे 4 हो जाएगी, हाँ जी। फिर हमारा क्या आता है, F चाहिए होगा हमें, F इज व्हाट, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, तो वो हमें 60 लेनी है, हाँ जी। फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास 60 होगी। एंड देन व्हाट वी नीड टू कंसीडर, हमें फॉर्मूले के अंदर वैल्यू चाहिए CF की, ठीक है। तो CF हमारा क्या होगा, CF हम लेते हैं एक प्रीवियस क्लास का, ठीक है, प्रीसीडिंग क्लास का लेना होता है ना, तो CF विल बी ओवर हियर 10 प्लस P। आर यू गेटिंग दिस, हाँ जी। वंस यू डिसाइड द मीडियन क्लास, तो फिर तो आपको ये वैल्यूज लिखनी है, देन पुट, यू हैव टू जस्ट पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला, तो आपको आपके आंसर्स मिल जाएंगे, राइट बेटा जी। देन वी हैव व्हाट, वी नीड H आल्सो। H यहाँ पर क्या है, H इनका डिफरेंस होता है विच इज 2, H हमारा 2 हो गया, डिफरेंस बिटवीन द क्लास इंटरवल्स होता है ना, हाँ जी। एन हमें दिया हुआ है, एन इज हमारा 120, ठीक है बेटा। तो फॉर्मूले में n/2 चाहिए होगा, तो दैट विल बी हमारा 60। आप इसको यहाँ भी लिख सकते हो कैलकुलेट करके, डायरेक्टली फॉर्मूले में भी डाल सकते हो, राइट। नाउ वी हैव ऑल द वैल्यूज, अब हमें सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना है। ऐसे ही अगर यहाँ पे मीन दिया होता, मीन में भी सेम वे में जाते, मीन की टेबल बना लेते, मोड में जैसा टेबल चाहिए नहीं होती है, फिर जो वैल्यूज होती है हम अकॉर्डिंगली लिख लेते हैं, राइट बेटा जी। होप आप कॉन्सेप्ट समझ पा रहे होंगे। नाउ जस्ट राइट डाउन द फॉर्मूला फॉर मीडियन, दैट इज व्हाट, L प्लस n/2 माइनस CF upon F into H. This is the formula that I taught you. हाँ जी बेटा। Now put the values. Median is 5, lower limit is 4 plus n/2 is मेरा what 60 minus देखो इसको ध्यान से पुट करना, CF हमारा एक इसमें 2 टर्म्स दी हुई है, राइट। हम उसको माइनस कर रहे हैं तो वो दोनों नेगेटिव हो जाएंगी, ठीक है। तो ये हमारा, मैं पहले आपको ऐसे लिख के दिखा देता हूँ, CF की वैल्यू आपको इस तरीके से पुट करनी है और उसको एक ब्रैकेट में डालना है, ठीक है बेटा जी, समझ आया। ये दोनों नेगेटिव होंगी, CF आपका हमेशा इस तरीके से ही आएगा, वो हमेशा दोनों टर्म्स को नेगेटिव कर देगा, डिवाइडेड बाय हमारा कितना हो गया, F इज व्हाट 60 और H हमारा 2 है, ठीक है बेटा।
नाउ शिफ्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो लोअर लिमिट है उसको इधर शिफ्ट कर लेना है, राइट। तो ये 5 माइनस 4 हो गया हमारा, ये कितना होगा हमारा 60, और 2 से मैं इसको 30 टाइम्स डिवाइड कर लेता हूँ। हाँ जी बेटा, तो ये 60 इसको अंदर ओपन करेंगे तो -10 माइनस पी आ जाएगा हमारा, समझ आया। इसको अंदर आपको ओपन कर लेना है, डिवाइडेड बाय हमारा कितना हो गया 30 हो गया, राइट बेटा। तो 5 माइनस 4 इज 1, तो ये कितना हो जाएगा 60 माइनस 10, तो ये हमारा कितना आ गया 50 आ गया, माइनस पी अपॉन में 30, राइट। अब इस 30 को आप इधर शिफ्ट कर लो, इधर आ जाते हैं, देखो 30 को हम इधर लेकर के आएंगे तो 1 इंटू 30 30 हो गया, इज इक्वल टू 50 माइनस पी आ गया हमारा। अब पी को इधर शिफ्ट कर लो, 30 को तो जनरल शिफ्टिंग है, 50 माइनस 30, तो पी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, पी वी हैव 20। ठीक है बेटा जी, होप आपको समझ आ रहा होगा हम क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ नॉर्मली जैसे मीडियन फाइंड करते हैं वैसे ही करते हैं, बस यहाँ पे इसको करने का तरीका चेंज हो गया, राइट। नाउ पी हमें मिल गया, अब क्यू कहां से आएगा, क्यू आएगा इधर से, ये वाली वैल्यू मैंने आपको क्या बताई थी एन, और एन हमारे पास में अवेलेबल है, टोटल वैल्यू हमेशा अवेलेबल होगी अगर आपको 2 अननोन फ्रीक्वेंसीज वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है जी। तो इसमें हम क्या डाल सकते हैं 75 प्लस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 120, उसकी वैल्यू है ना हमारी, एन की वैल्यू इस तरीके से भी बताया हमें वेरिएबल्स के साथ में, और टोटल वैल्यू भी बताया। अब पी तो यू ऑलरेडी फाइंड, पी की वैल्यू कितनी है हमारी 20, तो 75 प्लस 20 डाल दो प्लस क्यू इक्वल टू 120, हाँ जी, ये ऐड होके कितना मिलेगा 95 प्लस क्यू इज इक्वल टू 120, आप उसको उधर शिफ्ट करोगे तो 120 माइनस 95, तो क्यू की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 25 आ गई। ठीक है बेटा जी, दिस इज हाउ यू विल बी डूइंग दी 2 अननोन फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन। अगेन आई एम सेइंग कि उसको रटना नहीं है आपको, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दी कॉन्सेप्ट। वो जरूरी नहीं है यहाँ पे मीडियन ही देगा, वो आपको मीन भी दे सकता है, मोड भी दे सकता है। देन यू विल बी गोइंग बाय देयर कॉन्सेप्ट्स या देयर फॉर्मूला। अगर मोड अवेलेबल होगा तो मोड में जाएंगे, तरीका विल बी द सेम जैसे दिया हुआ है। एक इसमें जो वैल्यू होती है यहाँ से हो सकता है इक्वेशन भी बन जाए, वो आपको टोटल वैल्यू से मिलेगी, और दूसरी जो वैल्यू मिलती है वो हमारी फॉर्मुला से मिलती है। जब आप यहाँ फॉर्मुला अप्लाई कर रहे हो तो हो सकता है इसमें पी और क्यूब करके इक्वेशन मिल जाए, ठीक है। फिर एक इक्वेशन आपको यहाँ से मिलेगी, इन दैट केस आपको बाद में एलिमिनेशन मेथड लगाना है और आपकी दोनों की वैल्यूज फाइंड हो जाएंगी, ठीक है बेटा। तो दिस इज बेसिकली दी ऑल जो हमारा कॉन्सेप्ट होते हैं इसमें हमारे, हाँ जी। और बाकी जो एम्पेरिकल रिलेशन होता है वो तो अगर आप शॉर्ट्स देखते हो हर रोज तो आपको क्लियर हो ही गया होगा, शॉर्ट्स तो हर रोज अपलोड होते हैं, वहां पे तो मैं ऑलमोस्ट काफी क्वेश्चंस करा चुका हूँ एम्पेरिकल रिलेशन पर। एम्पेरिकल रिलेशन क्या होता है हमारा, 3 टाइम्स ऑफ मीडियन हमारा किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ हमारा मीन प्लस मोड, दैट इज व्हाट एम्पेरिकल रिलेशन बिटवीन हमारा ऑल दीज 3। हाँ जी बेटा, तो 2 अगर आपको बताए तो थर्ड आप इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हो, ठीक है जी। तो चलिए अभी इसमें 2 छोटी छोटी चीजें और बची हुई हैं। अभी मैंने बताया ना, जैसे ये तो रेगुलर क्लास इंटरवल है, अगर इरेगुलर होंगे तो उनको आप रेगुलर कैसे बनाओगे। और अगर हमारा एक चीज और आती है, हम 2 छोटे छोटे टॉपिक और कवर कर लेते हैं, फिर ये चैप्टर पूरा कंप्लीटली एंड हो जाएगा, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस तो नहीं करते, लेकिन वो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो इसमें इंक्लूड होकर आ सकते हैं, तो आपको उनका समझना भी बहुत जरूरी है, ठीक है बेटा। तो चलिए देख लेते हैं वो हमारे अपने कॉन्सेप्ट, ठीक है बेटा। देखो बेटा, ये क्या है हमारे, अगर आप देखो तो इरेगुलर क्लास इंटरवल है, जहां पे हमारी अपर लिमिट एंड हो रही है, उससे वो स्टार्ट नहीं हो रहा है, वो उससे एक हायर नंबर से स्टार्ट हो रहा है, 10 की जगह वो 11, इधर वो 16 पे एंड हो रहा है, तो यहाँ 17 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो यू कैन सी 1 का डिफरेंस है उसमें, राइट। अगर वो 22 पे एंड हो रहा है तो 23 से वो स्टार्ट हो रहा है, जबकि रेगुलर में वो जहां पर एंड होता है वहीं से शुरू होता है, ठीक है। अगर 28 पे एंड हुआ है तो 29 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो वी कॉल दीज एज इरेगुलर क्लास इंटरवल्स, राइट। अब इसको रेगुलर में कैसे कन्वर्ट करना है आपको, राइट। इसमें देखो सीआई सिर्फ क्लास इंटरवल्स चेंज होंगे, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता है हमारा। तो अभी इसमें 1 का अगर डिफरेंस है ना, तो आप 0.5 लोअर लिमिट से सब्ट्रैक्ट करोगे और अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर दोगे। आई रिपीट दिस, आप लोअर लिमिट से 0.5 हमारा सब्ट्रैक्ट करोगे और अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर दोगे, ठीक है जी। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4.5 टू 10.5, ठीक है बेटा। हमने इससे 0.5 माइनस किया है, इसमें 0.5 ऐड कर दिया। कब की बात है, अगर 1 का डिफरेंस है, 10 पे एंड हो गया, 11 से शुरू हो रहा है, मतलब उससे नेक्स्ट नंबर से स्टार्ट हो रहा है वो, ठीक है। अभी 11 से 0.5 माइनस करेंगे तो 10.5 आ जाएगा और ये 16.5 बन जाएगा, राइट। अपर लिमिट में तो ऐड करना है ना। अभी 17 से 0.5 माइनस किया तो ये 16.5 हो गया एंड दैट विल बिकम 22.5, ठीक है बेटा जी। अभी 23 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 22.5 हो जाएगा, 28 में ऐड करेंगे तो 28.5 हो जाएगा, राइट बेटा। अभी 29 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 28.5 और 34.5। इस तरीके से आपका क्लास इंटरवल्स रेगुलर बन जाता है हमारा, ठीक है बेटा जी। होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इट्स क्वाइट इजी, आपको सिर्फ क्या करना है, अगर वो नेक्स्ट नंबर से स्टार्ट हो रहा है जहाँ पे अपर लिमिट एंड हुई है और लोअर लिमिट नेक्स्ट हमारी उससे नेक्स्ट हायर नंबर से स्टार्ट हुई है, तो आपको ये करना है, सिर्फ 0.5 लोअर लिमिट से सब्ट्रैक्ट और अपर लिमिट में ऐड कर देना है, ठीक है बेटा जी।
होप आपको क्लियर हो गया होगा। फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, फ्रीक्वेंसीज में कोई चेंज नहीं आता है, सिर्फ क्लास इंटरवल्स को हमें रेगुलर बनाना है, राइट। अब मैंने एक एग्जांपल और ले लिया है, वो यहाँ पर 60 से एंड हुआ है और इधर 62 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो 2 नंबर का डिफरेंस हो गया है, 72 पे एंड हुआ है, 74 से स्टार्ट हुआ है। सो यू कैन सी कि वो जो नेक्स्ट स्टार्टिंग डिफरेंस है दैट इज 2, ठीक है। 84 पे एंड हो गया, 86 से शुरू हो रहा है, राइट। तो अगर इसमें 2 का डिफरेंस है तो हम 1 लोअर लिमिट से सब्ट्रैक्ट करेंगे और 1 अपर लिमिट में ऐड कर देंगे, ठीक है। मींस जो भी डिफरेंस होता है उसके हाफ को लोअर लिमिट से ऐड करना है और अपर लिमिट में ऐड कर देना है। लोअर लिमिट से सब्ट्रैक्ट करोगे, अपर लिमिट में ऐड करोगे, ठीक है जी। तो 50 माइनस 1 हमारा ये कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, ठीक है। इसमें ऐड करेंगे तो 61 हो जाएगा। इससे सब्ट्रैक्ट किया तो 61 आ गया, फिर तो वो कंटिन्यूस हो ही जाता है। 73 हो गया, इससे माइनस किया तो 73, इसमें ऐड किया तो 85, इससे किया तो सब्ट्रैक्ट 1, 85, इसमें ऐड किया तो 97। इस तरीके से हमारा क्लास इंटरवल कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। मेनली ये आता है बोर्ड के अंदर। ये 2 का डिफरेंस अभी तक तो नहीं आया है, इनकेस आ जाए तो आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना जरूरी है कि अगर जो डिफरेंस होता है उसके हाफ को लोअर लिमिट से सब्ट्रैक्ट करना है, अपर लिमिट में ऐड करना है। मेनली आपको ये समझना ज्यादा जरूरी है, ये हमारा आता है, ठीक है। तो अगर आपके क्लास इंटरवल्स इरेगुलर है, सबसे पहले आप क्लास इंटरवल्स को रेगुलर करोगे, उसके बाद जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे मीन मोड मीडियन जो भी फाइंड करने के लिए बोला गया आप अकॉर्डिंगली फाइंड कर लोगे, ठीक है बेटा जी। होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। देयर इज वन मोर कॉन्सेप्ट जो आप जल्दी से समझ लीजिए। कभी कभी वो डेटा क्लास इंटरवल्स ऐसे ना आकर के हमारे मोर देन या लेस देन के केस में आ जाते हैं, तो आई टेल यू दैट ऑल्सो, फिर वो क्लियर हो जाएगा, देन वी विल एंड दिस वीडियो, ठीक है बेटा। देखो बेटा, एक छोटा सा टॉपिक ये भी है हमारा स्टैट्स के अंदर, ये भी आपका कभी कभी बच्चे इसको अवॉइड कर देता है, लेकिन आपको जो बोर्ड में आएगा क्वेश्चन वो नॉर्मल क्लास इंटरवल्स ना देकर के इस तरीके से दे देगा और बोलेगा फाइंड द मीन ऑफ दिस डेटा या फाइंड द मीडियन ऑफ दिस डेटा या फाइंड द मोड ऑफ डेटा। आपको इस तरीके से आपको क्लास इंटरवल्स दे दिए जाएंगे और आपसे कुछ भी पूछ लिया जाएगा, राइट। तो अगर आपको इस तरीके से क्लास इंटरवल्स दिए हुए हैं तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। आप वैसे अपने किसी भी चीज को नहीं फाइंड कर सकते हो, ना मीन मोड मीडियन कुछ फाइंड नहीं हो पाएगा इस तरीके से। सो फर्स्ट व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू कन्वर्ट दिस हमारा क्लास इंटरवल्स इनटू द नॉर्मल वन। जैसे हमें क्लास वो लिमिट्स में होता है ना, वैसे लोअर टू अपर लिमिट, ऐसे इस तरीके से हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है जी। तो थोड़ा ध्यान से समझना, वीडियो की लाइन काफी लंबी हो चुकी है ऑलरेडी, तो मैं इसको एक एक एग्जांपल से समझाऊंगा। इनकेस आपको नहीं क्लियर होता है तो वी विल मेक सेपरेट वीडियो ऑन दिस, और उसमें मैं 2-3 एग्जांपल्स आपको और करा दूंगा, ठीक है जी। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है, थोड़ा अच्छे से समझना ताकि एक ही बार में समझ में आ जाए। अभी आपको अगर इस तरीके से डेटा दिया होगा तो आप क्लास इंटरवल्स और फ्रीक्वेंसीज आप वापस इसमें लिख लेंगे और यही आपको यूज करने हैं टू फाइंड योर वैल्यूज। क्लास इंटरवल मैंने लिखा, देन फ्रीक्वेंसी, ओके बेटा जी, इस तरीके से आप लिख लोगे। यहाँ पे मैंने CIO फ्रीक्वेंसी ले लिया, हो सकता है वो उसको कुछ हेडिंग भी दे दे, दैट डजंट मैटर। कॉन्सेप्ट यहाँ से देखो अगर ये लेस देन वाला केस है, लेस देन या बिलो, यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है बिलो 10, बिलो 20, बिलो 30, बिलो 40, बिलो 50, ठीक है। लेस देन या बिलो कुछ भी दिया जा सकता है, राइट। तो जो ये नंबर्स होते हैं दे कम्स इन द हमारा अपर लिमिट। किस में आते हैं, हमारे अपर लिमिट में। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 10, 20, 30, 40 एंड 50, ये सारे नंबर्स कहाँ आ जाएंगे, हमारे अपर लिमिट में। एंड यू कैन सी 10 का डिफरेंस है, तो ये क्या होगा हमारा 0 to 10 होगा, देन ये 10 to 20 हो जाएगा, ये हमारा 20 to 30 हो जाएगा, ये 30 to 40 और ये 40 to 50, राइट बेटा। समझ आ रहा है ना। मैंने क्या किया है, जो ये नंबर्स थे मेरे लेस देन 10, लेस देन 20, उनको मैंने अपर लिमिट में डाला, राइट, और फिर अकॉर्डिंगली लोअर लिमिट्स डाल दिए। हर एक में 10 का डिफरेंस है, तो ये 10 0 to 10 होगा, फिर 10 से शुरू होगा, रेगुलर ही बनते हैं हमारे हमेशा, 10 फिर 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। क्लास इंटरवल्स इस तरीके से आ जाएंगे। आई रिपीट दिस, आपकी जो ये नंबर्स है वो आपको अपनी अपर लिमिट बना देनी है, एंड यू कैन सी द डिफरेंस 10 का आ रहा है वो अपर लिमिट में, तो इसके अकॉर्डिंग आपने इसमें नंबर्स दे दोगे। 10 का डिफरेंस होना चाहिए ना, और रेगुलर, यहाँ 10 है तो यहाँ 10, 20, 20, 30, इस तरीके से जाएगा, राइट। तो क्लास इंटरवल्स तो हो गए, लेकिन इसमें फ्रीक्वेंसीज भी हमारी चेंज होती है, राइट। तो जो ये एक्चुअल में दिया हुआ है हमें, दिस इज नॉट फ्रीक्वेंसी, वो कुछ और है, राइट। लेस देन केस में वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, बट अभी आप मान के चलो वो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी नहीं है जिसके साथ में हमें डील करना है, राइट। फ्रीक्वेंसी भी हमें यहाँ फाइंड करनी है, ठीक है। तो लेस देन की केस में फर्स्ट वाली वैल्यू सेम होती है, राइट। तो ये 4 है तो ये 4 ही रहेगा, ठीक है बेटा। फिर आपको क्या करना है, नेक्स्ट वैल्यू आपको उसको सब्ट्रैक्ट करके लिखनी है। समझ में आया, 15 माइनस 4, तो ये फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी हमारी 11 आ जाएगी, ठीक है। फर्स्ट वाली वैल्यू सेम हो गई, एंड देन यू आर सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम द सक्सीडिंग वैल्यूज, ठीक है जी। अभी आप नेक्स्ट इसको इससे माइनस कर दोगे, 20 माइनस 15, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, इसके लिए 5 आ जाएगा, राइट। देन आपको इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, तो 28 माइनस 20, तो ये 8 हो जाएगी आपकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, ठीक है बेटा जी। देन ये इससे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा हमारा 39 माइनस 28, तो ये 11 आ जाएगा, ठीक है। तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी है हमारी वो ये होगी, ठीक है।
राइट। नाउ यू हैव द नॉर्मल डेटा, जैसे आप डील करते हो, राइट। इसमें फिर जो भी क्वेश्चन में पूछा हुआ है आप अकॉर्डिंगली इसको कन्वर्ट कर सकते हो, राइट। समटाइम्स इसको एमसीक्यूज में भी दे देगा और पूछ लेगा व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस क्लास, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी 15 नहीं है वो 11 है, फ्रीक्वेंसी पूछ सकता है इस तरीके से। होप आपको क्लियर हुआ होगा। ये पहले अपर लिमिट में डाल देना है, लेस देन वाले केस में, लेस देन वाले में या बिलो वाले में, फिर लोअर लिमिट आप अपने अकॉर्डिंगली 10 के डिफरेंसेस को एडजस्ट कर ही लोगे, राइट। जो अपर लिमिट है वो लोअर होगी, जो इधर अपर है वो इधर लोअर होगी, ये तो रेगुलर ही होता है हमारा, ठीक है जी। एंड देन फ्रीक्वेंसी का केस समझ में आपको आ गया होगा, मोर देन और लेस देन में फर्स्ट वाली वैल्यू सेव रहती है एंड देन यू आर सब्ट्रैक्टिंग लाइक दिस 15 - 4 20 - 15 लाइक दैट, समझ आ रहा है। दिस माइनस दिस, इस तरीके से यू विल गेट द योर फ्रीक्वेंसीज, राइट बेटा जी। होप आपको ये चीज से क्लियर हो गया होगा। अब मोर देन वाले का देख लेते हैं। मोर देन वाले में हमें क्या करना है, ये क्लास इंटरवल हो गए हमारे एंड देन वी हैव फ्रीक्वेंसी ऑल्सो। हाँ जी, अब इसमें देख लेना थोड़ा सा, इसमें फ्रीक्वेंसी और ये अब थोड़ा उल्टा ही हो जाएगा इसमें बस, लेकिन फिर भी समझ लो अच्छे से, राइट। अब देखो लेस देन में क्या होता है, लेस देन सॉरी मोर देन या अबव, मोर देन या अबव कुछ भी अगर बोला है तो आपकी जो नंबर्स है दे विल कम इन द लोअर लिमिट। किस में आएंगे वो, हमारे लोअर लिमिट्स में आएंगे। तो आप पहले से लिख दो 10 20 30 40 एंड 50, ठीक है बेटा जी। आपको क्या करना है, उनको लोअर लिमिट में डालना है इस बार। होप आपको ये याद रहेगा, वापस आप इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा सो दैट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। आपको ये जो नंबर्स दिए हुए हैं इधर मोर देन के साथ में, उनको लोअर लिमिट बना देना है, देन यू कैन यूज द अपर लिमिट। तो वो 20 होगी, इधर 30 होगी, इधर 40 होगी, इधर हमारा 50 होगी एंड देन इधर 60 होगी, क्योंकि वो हमारा क्या है 10 का ही डिफरेंस आ रहा है, राइट बेटा जी। क्लास इंटरवल क्लियर हो गया, कुछ नहीं है, सिर्फ इसको क्या बनाना है लोअर लिमिट एंड देन अपर लिमिट आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लोगे, मतलब वो ऐसे नंबर चले जाएंगे सेम, ठीक है जी। नाउ इसमें देखो फ्रीक्वेंसी में हम कैसे करते हैं, फ्रीक्वेंसी को समझना जरूरी है। इसमें ना लास्ट वाली वैल्यू सेम होती है, राइट। इसमें हमारी फर्स्ट वाली वैल्यू सेम थी, इसमें लास्ट वाली वैल्यू सेम होती है। इसमें आपको ऊपर से सब्ट्रैक्ट करते हुए फ्रीक्वेंसी लिखना है। आप पहले माइनस करोगे 42 - 36, तो ये कितना आ गया हमारा फ्रीक्वेंसी 6 आ गई, ठीक है बेटा। आपको इनिशियली उसको सब्ट्रैक्ट करते हुए लिखना है 42 - 36, फिर 36 - 28 करोगे आप, तो ये कितना जाएगा हमारा 8 आ जाएगा, ठीक है बेटा जी। 36 - 28, इसमें से ऊपर से सब्ट्रैक्ट करना चालू कर देना है। नाउ 28 - 14, हाँ जी, तो ये 14 आ जाएगा हमारा एंड देन 14 - 6, ये हमारा क्या होगा 8 हो जाएगा और लास्ट वाली वैल्यू इसमें सेम होती है, ठीक है। इसमें लास्ट वाली वैल्यू क्या होगी, सेम होगी हमारी। इसमें ऊपर से आपको सब्ट्रैक्ट करते हुए जाना है। नाउ यू हैव नॉर्मल डेटा स्ट्रक्चर, इसमें जो भी आपको पूछा हुआ है आप उसको फाइंड कर लोगे, ठीक है बेटा। होप आपको अच्छे से क्लियर है। इन केस यू डोंट गेट दिस सेक्शन, आप इसके लिए एग्जाम्पल्स आपको और चाहिए तो आप प्लीज मुझे कमेंट कर दीजिएगा। वैसे ही बेरली आता है, इट इज नॉट नेसेसरी कि आ जाए, बट वी नेवर नो ना कि आपके सिलेबस आपके एग्जाम में क्या आने वाला है, तो आपकी प्रिपरेशन हर एक एंगल से होनी चाहिए, ठीक है। इन केस आपको ये वाला स्ट्रक्चर दे दिया है और आपको मोड फाइंड करने के लिए बोल रहा है या आपको मीडियन फाइंड करने के लिए बोला है, तो फर्स्ट यू विल बी कन्वर्टिंग दिस स्ट्रक्चर इनटू द नॉर्मल वन स्ट्रक्चर, ठीक है बेटा जी। होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। दिस वाज द फर्स्ट शॉर्ट वीडियो ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, 5 मार्कर्स में केस बेस में यहीं से चीजें आने वाली है। बाकी शॉर्ट्स तो हम ऑफकोर्स कवर कर ही रहे हैं, जो एमसीक्यूज हो सकते हैं इस चैप्टर से वो शॉर्ट्स की फॉर्म में आपके जा रहे हैं, राइट बेटा जी। आपको कोई भी डाउट है, आप कुछ भी चाहते हो, प्लीज डू कॉमेंट, वी विल बी डिस्कसिंग अगेन, मतलब वी विल बी डिस्कसिंग ऑल दोज योर डाउट्स, ठीक है बेटा जी। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दी वीडियो।